जी नमस्कार साथियों, मैं हूं विश्वजीत और मैं आपका अपने इस चैनल में स्वागत करता हूं। ठीक है, और हम पढ़ेंगे झारखंड एसएससी सचिवालय के लिए हिंदी में उपन्यास 3 रखा गया है। ठीक है, और हम वो तीनों उपन्यास बारी बारी से पढ़ेंगे। पहला गोदान पढ़ेंगे, फिर जाके फणीश्वर नाथ रेणु का मैला आंचल और फिर राग दरबारी। तो आइए स्टार्ट करते हैं गोदान से। गोदान उपन्यास पात्र परिचय। होरी मुख्य नायक है। धनिया होरी की पत्नी है। होरी की संतान गोबर सोना रूपा है। झुनिया गोबर की पत्नी जो कि भोला की विधवा बेटी भी है। होरी के भाई हैं हीरा और शोभा, मालती और मेहता। साहूकार झिंगुरी सिंह है। पंडित दाता दीन है। लाला पटेश्वरी है और दुलारी सहुआइन है। परीक्षा कॉर्नर देखते हैं। होरी की इच्छा पछाई गाय लेने की थी। होरी भोला से गाय लाया था। होरी के गांव का नाम था बेलारी। गांव क्या था? पुरवा था। 10-12 घरों का, जिसमें आधे खपड़ैल के थे, आधे फूस के। कोदई गांव का वर्णन है। गोबर का वास्तविक नाम गोवर्धन था। बाहर से तितली है और भीतरी से मधुमक्खी। यह कथन गोदान उपन्यास में मालती के लिए है। गोदान उपन्यास यथार्थवाद उपन्यास है, ना कि आदर्शवाद। पहना दो मेरे हाथ में हथकड़ियाँ, देख लिया तुम्हारा न्याय और अक्ल की दौड़, कथन है धनिया का। उपन्यास में महाजनी सभ्यता का विरोध हुआ है। कृषक की आर्थिक समस्या का चित्रण हुआ है। यह उपन्यास समस्या प्रधान है। यह उपन्यास समस्या का चित्रण हुआ है। इस उपन्यास में समस्या का चित्रण हुआ है और यह समस्या प्रधान है। गोदान में गांधी और मार्क्स को प्रेमचंद ने गुलाम मिला दिया है, कथन है बच्चन सिंह का। प्रेमचंद का सबसे विख्यात और अंतिम उपन्यास गोदान 1936 ईस्वी में प्रकाशित हुई। गोदान की कथा वस्तु कृषक की समस्या है। होरी के पास 5 बीघा जमीन थी। गांव की कथा और की कथा साथ साथ चलती है। फिर दोनों कथाओं में संबद्धता और संतुलन पाया जाता है। गोदान एक राष्ट्रीय प्रतिनिधि उपन्यास है। गोदान एक राष्ट्रीय प्रतिनिधि उपन्यास है। उपन्यास में शोषण व अन्याय के विरुद्ध भरती हुई नई पीढ़ी की विद्रोह और असंतोष का प्रतीक है गोबर। उपन्यास में शोषण व अन्याय के विरुद्ध भरती हुई नई पीढ़ी की विद्रोह और असंतोष का प्रतीक है गोबर। राय साहब सेमरी गांव में रहते हैं। प्रेमचंद ने गोदान को संक्रमण की पीड़ा का दस्तावेज बताया है। पंडित दाता दीन का पुत्र का नाम था माता दीन। मुंशी प्रेमचंद का मूल नाम क्या था? धनपत राय श्रीवास्तव। किस उपन्यासक को कलम का जादूगर कहा जाता है? प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद का जन्म कहाँ हुआ था? वाराणसी, उत्तर प्रदेश। मुंशी प्रेमचंद का जन्म किस वर्ष हुआ? 1880। मुंशी प्रेमचंद की मृत्यु कब हुई? 1936। मुंशी प्रेमचंद ने कुल कितने उपन्यास लिखे? 18। उपन्यास गोदान किसकी प्रसिद्ध रचना है? मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद का अन्य नाम है नवाब राय। मुंशी प्रेमचंद को कहा जाता है कलम का जादूगर। मुंशी प्रेमचंद ने किस पत्रिका की स्थापना की थी? हंस। मुंशी प्रेमचंद किस काल के साहित्यकार हैं? आधुनिक काल। प्रेमचंद का अंतिम पूर्ण उपन्यास था सेवा सदन। प्रेमचंद का कौन सा उपन्यास अधूरा रह गया? मंगलसूत्र। मंगलसूत्र जो कि प्रेमचंद का अधूरा उपन्यास था, इसे किसने पूरा किया? उसके पुत्र अमृत राय ने। प्रेमचंद की पहली कहानी बड़े घर की बेटी किस वर्ष प्रकाशित हुई? 1921। प्रेमचंद की प्रथम हिंदी उपन्यास थी सेवा सदन। भारत सरकार द्वारा मुंशी प्रेमचंद के जन्म शताब्दी 1980 पर कितने का डाक टिकट जारी किया था? 30 पैसा। मुंशी प्रेमचंद को किस उपन्यासकार ने उपन्यास सम्राट की संज्ञा दी है? शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। मुंशी प्रेमचंद की जीवनी कलम के सिपाही के रचनाकार हैं अमृत राय।
मुंशी प्रेमचंद के किस उपन्यास को ग्राम्य जीवन और कृषि संस्कृति का महाकाव्य कहा जाता है? गोदान। उपन्यास गोदान का मुख्य पात्र है होरीराम। होरीराम की धर्मपत्नी का नाम क्या था? झुनिया। होरीराम की कुल कितनी संतानें हुई थी? 3। होरी की कुल जीवंत संतानें थी 3। होरी के कितने पुत्र थे? 1। होरी के पुत्र का नाम क्या था? गोबर। धनिया अपने संतानों की मृत्यु का कारण क्या मानती थी? भूख। होरी के पास कुल कितनी जमीन थी? 5 बीघा। भोला की पत्नी की मृत्यु कैसे हुई थी? लू लगने से, गर्मी से। भोला की पत्नी की मृत्यु कैसे हुई थी? लू लगने से। भोला किस जाति का था? महतो। होरी का सबसे बड़ा सपना था एक पछाई गाय। होरीराम किस गांव में रहता था? बेलारी। भोला अपनी गाय होरी को कितने रुपए में देने को तैयार हुआ? 80। भोला होरी को किस लोभ में गाय देने को राजी होता है? सगाई के। राय साहब किस गांव में रहते थे? सेमरी। सेमरी से बेलारी के बीच कितनी दूरी थी? 5 मील। राय साहब का पूरा नाम क्या था? अमरवाल सिंह। होरी के कितने भाई थे? 2। होरी के सबसे छोटे भाई का नाम क्या था? शोभा। हीरा कौन था? होरी का भाई। होरी तमाकू किसकी दुकान से खरीदता था? सहुआइन। भोला के कुल कितने बेटे थे? 2। भोला की पुत्री का नाम क्या था? झुनिया। झुनिया के पति की मौत कहाँ हुई थी? बेलारी में। झुनिया के पति की मौत कैसे हुई थी? गंभीर बीमारी से। भोला के घर गाय लेने कौन गया था? गोबर। होरी के परिवार ने पछाई गाय का नाम क्या रखा था? सुंदरिया। होरी के परिवार ने नए बछड़े का नाम क्या रखा था? मटरू। होरी की गाय की मृत्यु कैसे हुई? जहर खाने से। होरी के गाय को जहर किसने दिया था? हीरा। गोबर घर से भागकर कहाँ गया? लखनऊ। गोबर शुरू में कहाँ के बाजार में काम ढूंढने गया? अमीनाबाद। गोबर को लखनऊ में पहला काम किसने दिया? खन्ना। मिर्जा साहब ने मजदूरों से क्या करने को कहा? कबड्डी खेलना। मिर्जा साहब ने गोबर को क्या काम दिया? खाना बनाना। माता दीन का किस जाति की कन्या से संबंध था? चमार। गोबर घर कब लौटता है? होली में। गोबर के बेटे का नाम था चुन्नू। गोबर का पूरा नाम था गोबरदास। गोबर दोबारा शहर किसे साथ ले गया? झुनिया और चुन्नू को। किसे गांव का नारद कहा जाता था? माता दीन। गोबर को किसके हड़ताल में गंभीर चोट लगी? मजदूर संघ। शक्कर मिल मजदूरों ने हड़ताल क्यों किया था? मजदूरी घटाने के कारण। गोबर के घायल होने पर झुनिया ने क्या किया? बर्तन धोने का काम किया। होरी की मृत्यु कैसे होती है? ठंड लगने से। होरी की मृत्यु के समय गांव वालों ने धनिया को क्या करने की सलाह देते हैं? गोदान करने की। मुंशी प्रेमचंद का जन्म हुआ था वाराणसी में। प्रेमचंद का असली नाम क्या था? धनपत राय श्रीवास्तव। गोदान कब प्रकाशित हुआ था? 1936 में। गोदान का पहली बार अंग्रेजी में अनुवाद कब किया गया था? 1957। गोदान अंग्रेजी में किस नाम से प्रकाशित हुआ था? एक गाय का उपहार। 1957 में गोदान का अंग्रेजी में अनुवाद किसके द्वारा किया गया? बी और सी दोनों। गोदान उपन्यास का नायक कौन है? होरी। पुरुष चरित्र होरी था, एक किसान। होरी एक किसान है जिसकी शादी हुई है धनिया से। मुंशी प्रेमचंद के गोंडा में कौन सा किरदार नहीं है? श्रीदासो। होरी और उनका परिवार रहता है भेलारी में। होरी ने किसके कर्ज पर भोला से एक गाय खरीदी? 80 रुपया में। होरी की गाय को किसने जहर दिया था? हीरा ने। उपन्यास का मुख्य विषय किस पर आधारित है? भारतीय किसान। प्रेमचंद का गोदान किस भाषा में लिखा गया था? हिंदी। प्रेमचंद का बचपन का नाम क्या है? धनपत राय। होरी की मृत्यु निम्न कारणों से हुई है: अत्यधिक काम। गोबर ने दुनिया से शादी की, वह किसकी बेटी थी? भोला की। सुश्री मालती एक खूबसूरत महिला थी, पेशे से वो डॉक्टर थी। होरी की बेटियां थी रूपा और सोना। कुछ आलोचकों गोदान को कृषि जीवन का महाकाव्य कहा है। क्या कहा है? कृषि जीवन का महाकाव्य। प्रेमचंद को अपनी महान उपन्यासों के कारण वे वास्तव में किस पदवी पाने के अधिकारी सिद्ध हुए? तो उपन्यास सम्राट। प्रेमचंद के गोदान उपन्यास का विषय है उपरोक्त सभी। ग्रामीण जीवन का एक ऐसा यथार्थ और प्रामाणिक चित्रण उपन्यास में हुआ है, गोदान। किस उपन्यास में समाज में व्याप्त छुआछूत एवं सांप्रदायिकता की
समरूप की अभिव्यक्ति दी है। गोदान। प्रेमचंद को उपन्यास सम्राट की संज्ञा बंगला कथाकार शरद चंद्र ने दिया था। मरते हुए महाकाव्य के गर्भ से ही उपन्यास का जन्म हुआ है। प्रेमचंद का मूल नाम था धनपत राय। गोदान का केंद्र बिंदु है होरी का जीवन। होरी जो किसी गांव का किसान है, उत्तर प्रदेश। प्रेमचंद का पहला प्रौढ़ हिंदी उपन्यास है गोदान। प्रेमचंद का पूर्ण अंतिम उपन्यास है गोदान। गोदान उपन्यास में झुनिया पात्र थी भोला अहिर की विधवा पुत्री। गोदान में होरी के गाय को विष कौन देता है? हीरा। प्रेमचंद के किस उपन्यास को कृषक जीवन का महाकाव्य कहा जाता है? गोदान। गोदान में हीरा की भूमिका है होरी का भाई। गोदान में रूपा की भूमिका है होरी की पुत्री। आइए वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर करते हैं। मुंशी प्रेमचंद का मूल नाम क्या था? धनपत राय श्रीवास्तव। किस उपन्यासक को कलम का जादूगर कहा जाता है? प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद का जन्म कहाँ हुआ था? वाराणसी, उत्तर प्रदेश। मुंशी प्रेमचंद का जन्म किस वर्ष हुआ था? 1880। मुंशी प्रेमचंद की मृत्यु कब हुई थी? 1936। मुंशी प्रेमचंद ने कुल कितने उपन्यास लिखे? 18। प्रेमचंद्र की रचना है उपयुक्त सभी। गोदान, कर्मभूमि, रंगभूमि। उपन्यास गोदान किसकी प्रसिद्ध रचना है? मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद का अन्य नाम है नवाब राय। मुंशी प्रेमचंद्र को कहा जाता है कलम का जादूगर। मुंशी प्रेमचंद्र ने किस पत्रिका की स्थापना की थी? हंस। मुंशी प्रेमचंद्र किस काल के साहित्यकार हैं? आधुनिक काल। मुंशी प्रेमचंद्र के संदर्भ में सही कथन उपयुक्त सभी है। इनके पिता मुंशी अजायब राय लम्ही में डाक मुंशी थे। इनकी माता का नाम आनंदी देवी था। ये कायस्थ परिवार में जन्मे थे। प्रेमचंद का अंतिम पूर्ण उपन्यास था सेवा सदन। प्रेमचंद का कौन सा उपन्यास अधूरा रह गया? मंगलसूत्र। मंगलसूत्र जो कि प्रेमचंद का अधूरा उपन्यास था, इसे किसने पूरा किया? उसके पुत्र अमृत राय ने। प्रेमचंद्र की पहली कहानी बड़े घर की बेटी किस वर्ष प्रकाशित हुई? 1921। प्रेमचंद्र की प्रथम हिंदी उपन्यास थी सेवा सदन। भारत सरकार द्वारा मुंशी प्रेमचंद के जन्म शताब्दी 1980 पर कितने का डाक टिकट जारी किया गया था? 30 पैसा। मुंशी प्रेमचंद्र को किस उपन्यासकार ने उपन्यास सम्राट की संज्ञा दी है? शरद चंद्र चट्टोपाध्याय। मुंशी प्रेमचंद्र की जीवनी कलम के सिपाही के रचनाकार है अमृत राय। मुंशी प्रेमचंद के किस उपन्यास को ग्राम्य जीवन और कृषि संस्कृति का महाकाव्य कहा जाता है? गोदान। उपन्यास गोदान का मुख्य पात्र है होरीराम। होरीराम की धर्मपत्नी का नाम क्या था? झुनिया। होरीराम की कुल कितनी संतानें हुई? 3। होरी की कुल जीवन संतानें थी 3। होरी के कितने पुत्र थे? 1। होरी के पुत्र का नाम था गोबर। धनिया अपने संतानों की मृत्यु का क्या कारण मानती थी? भूख। होरी के पास कुल कितनी जमीन थी? 5 बीघा। भोला की पत्नी की मृत्यु कैसे हुई थी? लू लगने से। भोला किस जाति का था? महतो। होरी का सबसे बड़ा सपना था एक पछाई गाय लेने का। होरीराम किस गांव में रहता था? बेलारी। भोला अपनी गाय होरी को कितने रुपए में देने को तैयार हुआ? 80। भोला होरी को किस लोभ में गाय देने को राजी होता है? सगाई के। राय साहब किस गांव में रहते थे? सेमरी। सेमरी से बेलारी के बीच कितनी दूरी थी? 5 मील। राय साहब का पूरा नाम था अमरवाल सिंह। होरी के कितने भाई थे? 2। होरी का सबसे छोटा भाई का नाम था शोभा। हीरा कौन था? होरी का भाई। होरी तम्बाकू किसकी दुकान से खरीदता था? सहुआइन। भोला के कुल कितने बेटे थे? 2। भोला के कुल कितने बेटे थे? 2। भोला की पुत्री का नाम क्या था? झुनिया। झुनिया के पति की मौत कहाँ हुई थी? बेलारी में। झुनिया के पति की मौत कैसे हुई थी? गंभीर बीमारी से। भोला के घर गाय लेने कौन गया था? गोबर। होरी के परिवार ने पछाई गाय का नाम क्या रखा था? सुंदरिया। होरी के परिवार ने नए बछड़े का क्या नाम सोच रखा था? मटरू। होरी की गाय की मृत्यु कैसे हुई? जहर खाने से। होरी के गाय को जहर किसने दिया था? हीरा ने। गोबर घर से भागकर कहाँ गया? लखनऊ। गोबर शुरू में कहाँ के बाजार में काम ढूंढने गया? अमीनाबाद। गोबर को लखनऊ में पहला काम किसने दिया था? खन्ना ने। मिर्जा साहब ने मजदूरों से क्या करने को कहा? कबड्डी खेलना।
मिर्जा साहब ने गोबर को क्या काम दिया था? खाना बनाना। माता दीन किस जाति की कन्या से संबंध था? माता दीन का किस जाति की कन्या से संबंध था? चमार। गोबर घर कब लौटता है? होली में। गोबर के बेटे का नाम क्या था? चुन्नू। गोबर का पूरा नाम था गोबरदास। गोबर दोबारा शहर किसे साथ ले गया? झुनिया और चुन्नू को। किसे गांव का नारद कहा जाता था? माता दीन। गोबर को किसके हड़ताल में गंभीर चोट लगी थी? मजदूर संघ। शक्कर मिल मजदूरों ने हड़ताल क्यों किया था? मजदूरी घटाने के कारण। गोबर के घायल होने पर झुनिया ने क्या काम किया? बर्तन धोने का। होरी की मृत्यु कैसे होती है? ठंड लगने से। होरी की मृत्यु के समय गांव वालों ने धनिया को क्या करने की सलाह देते हैं? तो गोदान करने की। मुंशी प्रेमचंद का जन्म हुआ था वाराणसी में। प्रेमचंद का असली नाम था धनपत राय श्रीवास्तव। गोदान कब प्रकाशित हुआ था? 1936 में। गोदान का पहली बार अंग्रेजी में अनुवाद कब किया गया था? 1957। गोदान अंग्रेजी में किस नाम से प्रकाशित हुआ? एक गाय का उपहार। 1957 में गोदान का अंग्रेजी में अनुवाद किसके द्वारा किया गया है? बी और सी मतलब जय रतन और पुरुषोत्तम लाल के द्वारा किया गया। जय रतन और पुरुषोत्तम लाल। गोदान उपन्यास का नायक कौन है? होरी। पुरुष चरित्र होरी था एक किसान। होरी एक किसान है जिसकी शादी हुई है धनिया से। मुंशी प्रेमचंद के गोंडा में कौन सा किरदार नहीं है? श्री दासो। होरी और उसका परिवार रहता है भेलारी में। होरी ने किसके कर्ज पर भोला से एक गाय खरीदी? 80 रुपया में। होरी को जहर किसने दिया था? हीरा ने। उपन्यास का मुख्य विषय इस पर आधारित था, भारतीय किसान। प्रेमचंद का गोदान किस भाषा में लिखा गया था? हिंदी। प्रेमचंद का बचपन का नाम क्या है? धनपत राय। होरी की मृत्यु निम्न कारणों से हुई थी। अत्यधिक काम। गोबर ने झुनिया से शादी की, वह किसकी बेटी थी? भोला। सुश्री मालती एक खूबसूरत महिला थी, पेशे से डॉक्टर। होरी की बेटियां थी रूपा और सोना। कुछ आलोचकों गोदान को जीवन का महाकाव्य कहा। कृषि। प्रेमचंद को अपने महान उपन्यासों के कारण वे वास्तव में उपन्यास सम्राट की पदवी पाने के अधिकारी सिद्ध हुए हैं। प्रेमचंद के गोदान उपन्यास का विषय है उपरोक्त सभी। राष्ट्रीय आंदोलन, मानवतावाद, अनमोल विवाह। प्रेमचंद के गोदान उपन्यास का विषय है उपरोक्त सभी। राष्ट्रीय आंदोलन, मानवतावाद और अनमोल विवाह। ग्रामीण जीवन का ऐसा यथार्थ और प्रामाणिक चित्रण उपन्यास में हुआ है गोदान। किस उपन्यास में समाज में व्याप्त छुआछूत एवं सांप्रदायिकता की समरूपता को अभिव्यक्ति दी है? गोदान। प्रेमचंद को उपन्यास सम्राट की संज्ञा बंगला कथाकार ने दिया, शरतचंद्र। इनमें से प्रेमचंद के समकालीन उपन्यासकार थे प्रताप नारायण श्रीवास्तव, भगवती प्रसाद वाजपेयी, जीपी श्रीवास्तव। उपरोक्त सभी। इनमें से प्रेमचंद के समकालीन उपन्यासकार थे प्रताप नारायण श्रीवास्तव, भगवती प्रसाद वाजपेयी, जीपी श्रीवास्तव। गोदान की महाकाव्यात्मकता शब्द का अभिप्राय है उपरोक्त सभी। जीवन की व्यापकता का चित्रण, व्यवस्था की समग्रता, गहराई और वैविध्य का चित्रण। गोदान की महाकाव्यात्मकता शब्द का अभिप्राय है जीवन की व्यापकता का चित्रण, व्यवस्था की समग्रता, गहराई और वैविध्य का चित्रण। मरते हुए किसके गर्भ से ही उपन्यास का जन्म हुआ है? तो महाकाव्य। मरते हुए महाकाव्य के गर्भ से ही उपन्यास का जन्म हुआ है। प्रेमचंद्र का मूल नाम था धनपत राय। गोदान का केंद्र बिंदु है हौरी का जीवन। हौरी जो किसी गांव का किसान है, उत्तर प्रदेश। गोदान में लूट एवं शोषक के लिए जिम्मेदार थे सभी, पटवारी, जमींदार और पुलिस। प्रेमचंद्र का पहला पौढ़ हिंदी उपन्यास है सेवा सदन। प्रेमचंद्र का पूर्ण अंतिम उपन्यास है गोदान। गोदान की आत्मा है होरी। गोदान ने प्रेमचंद्र ने आत्मा की काया के सहारे हो, धनिया। गोदान ने प्रेमचंद्र ने आत्मा की काया धनिया के सहारे हो को कहा है।
गोदान उपन्यास में झुनिया पात्र थी भोला अहिर की विधवा पुत्री। गोदान उपन्यास में झुनिया पात्र थी भोला अहिर की विधवा पुत्री। गोदान में होरी के गाय को विष कौन देता है? हीरा। प्रेमचंद्र के किस उपन्यास को कृषक जीवन का महाकाव्य कहा जाता है? गोदान। गोदान में होरी की भूमिका है गोदान में हीरा की भूमिका है होरी का भाई। गोदान में रूपा की भूमिका है होरी की पुत्री। मुंशी प्रेमचंद्र प्रारंभ में उर्दू में नवाब राय के नाम से लेखन किया करते थे। 1910 तक ये नवाब राय बनारसी नाम से लिखते थे। बंगला कथाकार शरत चंद्र चट्टोपाध्याय ने प्रेमचंद्र को उपन्यास सम्राट की संज्ञा दी। प्रेमचंद्र ने लगभग 300 कहानियां लिखी जिनका संकलन मानसरोवर के 8 भागों में किया गया है। मुंशी दयानारायण निगम प्रेमचंद्र की मित्र ने प्रेमचंद्र नाम दिया। मुंशी दयानारायण निगम ने प्रेमचंद नाम दिया प्रेमचंद को, जो कि प्रेमचंद्र का मित्र था। प्रेमचंद्र जमाना पत्रिका में आरंभ में लेखन कार्य किया था। प्रेमचंद को कलम का सिपाही नाम अमृत राय ने दिया, जो कि उसका पुत्र था। मोहन दयाराम भवनानी की अंजिता सिनेटॉन कंपनी में 1934 ईस्वी में आई फिल्म मजदूर की कहानी प्रेमचंद्र ने लिखा। प्रेमचंद्र का पहला उर्दू उपन्यास असरारे मयाबीद है। प्रेमचंद्र का पहला उर्दू उपन्यास असरारे मयाबीद है। प्रेमचंद्र की पहली कहानी बड़े घर की बेटी थी जो जमाना 1910 ईस्वी पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। प्रेमचंद्र का पहला हिंदी उपन्यास सेवा सदन 1918 ईस्वी में प्रकाशित हुई। प्रेमचंद्र को रंगभूमि नामक उपन्यास के लिए मंगला प्रसाद पारितोषिक से सम्मानित किया गया है। गोदान होरी बिलारी गांव का रहने वाला किसान है। उसकी पत्नी धनिया, पुत्र गोबर और सोना तथा रूपा पुत्रियां हैं। शोभा और हीरा उसके 2 भाई हैं। होरी की सबसे बड़ी इच्छा थी कि घर में एक गाय हो। गांव क्या था? पुरवा था। 10-12 घरों का, जिसमें आधे खपड़ैल के थे, आधे फूस के। कोदई गांव का वर्णन है। गोबर का वास्तविक नाम था गोवर्धन। गोदान उपन्यास में मालती के लिए कथन है बाहर से तितली और भीतर से मधुमक्खी। गोदान उपन्यास यथार्थवाद उपन्यास है, ना कि आदर्शवाद। पहना दो मेरे हाथ में हथकड़ियाँ, देख लिया तुम्हारा न्याय और अक्ल की दौड़, कथन है धनिया का। उपन्यास में महाजनी सभ्यता का विरोध हुआ है। कृषक की आर्थिक समस्या का चित्रण हुआ है। यह उपन्यास समस्या का चित्रण है। गांव की कथा और शहर की कथा साथ साथ चलती है, फिर दोनों कथाओं में संबद्धता और संतुलन पाया जाता है। गोदान एक राष्ट्रीय प्रतिनिधि उपन्यास है। मालती व मेहता लखनऊ में रहते हैं। राय साहब सेमरी गांव में रहते हैं। पंडित दाता दीन के पुत्र का नाम माता दीन था। वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखते हैं। मुंशी प्रेमचंद्र का मूल नाम था धनपत राय श्रीवास्तव। किस उपन्यासक को कलम का जादूगर कहा जाता है? प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद का जन्म हुआ था वाराणसी, उत्तर प्रदेश। मुंशी प्रेमचंद ने कुल कितने उपन्यास लिखे थे? 18। मुंशी प्रेमचंद का अन्य नाम है नवाब राय। मुंशी प्रेमचंद्र ने किस पत्रिका की स्थापना की थी? हंस। मुंशी प्रेमचंद्र किस काल के साहित्यकार है? आधुनिक काल। गोदान प्रेमचंद जी का कौन सा समस्या प्रधान उपन्यास है? राजनैतिक। प्रेमचंद्र की पहली कहानी बड़े घर की बेटी किस वर्ष प्रकाशित हुई? 1921। प्रेमचंद्र की प्रथम हिंदी उपन्यास थी सेवा सदन। मुंशी प्रेमचंद्र को किस उपन्यासकार ने उपन्यास सम्राट की संज्ञा दी? शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। मुंशी प्रेमचंद्र की जीवनी कलम के सिपाही के रचनाकार हैं अमृत राय। मुंशी प्रेमचंद के किस उपन्यास को ग्राम्य जीवन और कृषि संस्कृति का महाकाव्य कहा जाता है? गोदान। गोदान में कितने अध्याय हैं? 36। गोदान का नायक अथवा प्रमुख पात्र कौन है? होरी। होरी की पत्नी का क्या नाम है? धनिया। होरी की मान्यता के अनुसार गोबर किसके लिए तरस तरस कर रह जाता है? दूध के लिए। राय साहब के पास जाते हुए होरी के मन में एक गृहस्थ की भांति क्या लालसा थी? गाय की। खेतों में काम करते किसान होरी को किसका निमंत्रण देते थे? चीलम पीने का। अपनी ससुराल जाता हुआ होरी किससे बातें करने लगा?
भोजा से, भोला हो। भोला से ग्राहक 1 रुपये का कितना दूध मांगता था? 8 सेर। भोला ने आगे वाली गाय कितने में खरीदी थी? 80 रुपये की। होरी और भोला की पहली गेंद में भोला ने किसे गोली मार देने की बात कही है? जो दुष्ट किसी की मेहरिया की ओर ताके। होरी के लड़के का क्या नाम था? गोबर। भोली की पुत्री का नाम क्या था? झुनिया। निम्नलिखित में से कौन होरी का भाई है? हीरा। हीरा तो है ही, यहाँ पे शोभा है। निम्नलिखित में कौन होरी का भाई है? शोभा। कौन होरी की पुत्री है? रूपा। मिर्जा खुर्शेद रंग की दृष्टि से कैसे थे? गोरे चिट्टे। मिस मालती ने ओंकारनाथ से किसका सभापति होने की बात कही है? देहात सुधार संघ। मिस मालती ने ओंकारनाथ से किसका सभापति होने की बात कही है? देहात सुधार संघ। होरी जिस गांव में रहता था उसमें सूद पर रुपया देने वालों में प्रमुख कौन था? मंगरू साहू। होरी ने अपनी गाय का क्या नाम रखा था? सुंदरिया। भोला की दूसरी पत्नी का नाम क्या था? नौहरी। राजा अमरपाल सिंह के पुत्र का नाम क्या था? रुद्रपाल। अस्वस्थ होरी को लेने के लिए खटोले की डोली कौन ला रहे थे? हीरा और शोभा। राय साहब किस गांव में रहते थे? सेमरी। सेमरी से बेलारी के बीच कितनी दूरी थी? 5 मील। राय साहब का पूरा नाम क्या था? अमरवाल सिंह। होरी के सबसे छोटे भाई का नाम क्या था? शोभा। हीरा कौन था? होरी का भाई। भोला के कुल कितने बेटे थे? 2। भोला की पुत्री का नाम क्या था? झुनिया। गोदान अंग्रेजी में किस नाम से प्रकाशित हुआ था? एक गाय का उपहार। 1957 में गोदान का अंग्रेजी में अनुवाद किसके द्वारा किया गया? जयरत्न और पुरुषोत्तम लाल। हीरा एक किसान है जिसकी शादी हुई धनिया से। होरी की गाय को जहर किसने दिया? हीरा। गोबर ने झुनिया से शादी की, वह किसकी बेटी थी? भोला की। गोदान में लूट एवं पोषक के लिए जिम्मेवार थे सभी। होरी के पास कुल कितनी जमीन थी? 5 बीघा। माला भोला अपनी गाय होरी को कितने रुपए में देने को तैयार हुआ? 80। भोला होरी को किस लोभ में गाय देने को राजी होता है? सगाई के। गोबर घर से भागकर कहाँ गया? लखनऊ। मिर्जा साहब ने मजदूरों से क्या करने को कहा? कबड्डी खेलने को कहा। मिर्जा साहब ने गोबर को क्या काम दिया? खाना बनाना। माता दीन का किस जाति की कन्या से संबंध था? चमार। शक्कर मिल मजदूरों ने हड़ताल क्यों किया था? मजदूरी घटाने के कारण। होरी की मृत्यु के समय गांव वालों ने धनिया को क्या करने की सलाह देते हैं? गोदान करने की। प्रेमचंद का बचपन का नाम क्या? धनपत राय। गोदान का केंद्र बिंदु है होरी का जीवन। गोदान की आत्मा है होरी। गोदान उपन्यास में झुनिया पात्र थी भोला अहीर की विधवा पुत्री। पंडित ओंकारनाथ किस पत्र के संपादक थे? बिजली। सेमरी एवं बेलारी दोनों किस प्रांत के गांव थे? अवध के। राय साहब अमरपाल सिंह किसके प्रेमी थे? साहित्य और संगीत के। मिस मालती ने अपना शादी के विषय में डॉक्टर मेहता से क्या कहा था? मैं किसी फिलोसफर से शादी करूंगी। मिस मालती ने ओंकारनाथ के सामने सबसे अधिक डर किससे लगना स्वीकार किया था? संपादकों से। ओंकारनाथ को शराब पिलाने के लिए मिर्जा खुर्शेद ने कितने रुपये इनाम देने की बात कही थी? 100 रुपये। दारोगा जी को देने के लिए होरी को कितने रुपये थे? झिंगुरी सिंह। दरोगा जी को देने के लिए होरी को रुपये किसने दिए थे? झिंगुरी सिंह ने। होरी ने दरोगा जी को देने के लिए कितने रुपये कर्ज लिए थे? 30 रुपया लिया था। होरी ने दरोगा जी को देने के लिए कितने रुपए कर्ज लिए थे? 30। रुपयों का विभाजन किस प्रकार होना था? आधा दरोगा जी को, आधा गांव के मुखिया की। दारोगा जी किसके चौपाल पर चरपाई पर बैठे? नोखे राम की। दरोगा जी ने मुखिया को डराने के लिए कितने साल थानेदारी करने की बात कही? 25 साल। जो थानेदारी होरी की गाय मरने की रिपोर्ट पर जांच करने आया था उसका नाम था झंडा सिंह। पुनिया के खेत की मड़ैया के सामने होरी को किसकी झनकार सुनाई दी? चूड़ियों की।
गोबर कोदई के गांव के मजदूरों के साथ लखनऊ के किस स्थान पर आया था? अमीनाबाद। मिस्टर कॉल को कितनी लड़कियां थी? 3। मिस्टर कॉल मालती के कौन थे? पिता। प्रेमचंद्र का कौन सा उपन्यास आदर्शोन्मुखी यथार्थवाद से युक्त है? इनमें से सभी। गोदान, निर्मला और रंगभूमि। हिंदी उपन्यास के विकास का वर्गीकरण किसे केंद्र में रखकर किया गया है? तो प्रेमचंद। इनमें से प्रेमचंद का महाकाव्यात्मक उपन्यास कौन सा है? गोदान। प्रेमचंद का जीवन काल है 1880 से 1936। प्रेमचंद का गोदान प्रकाशित हुआ था 1936 ईस्वी में। प्रेमचंद के किस उपन्यास में कृषक समस्या का चित्रण है? गोदान और निर्मला। नहीं सॉरी, प्रेमाश्रय और गोदान। प्रेमाश्रय और गोदान में उपन्यास में कृषक समस्या का चित्रण किया गया है। प्रेमचंद्र का अधूरा उपन्यास कौन सा है? मंगलसूत्र। प्रेमचंद्र का अधूरा उपन्यास है मंगलसूत्र। प्रेमचंद्र के किस उपन्यास के पात्र अपने वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं? गोदान। प्रेमचंद्र के किस उपन्यास के पात्र अपने वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं? गोदान। गोदान में प्रोफेसर मेहता की क्या भूमिका नहीं है? वे ग्रामीण और शहरी कथा के सेतु हैं। इनमें से कौन सा पात्र गोदान का नहीं है? सोफिया। पंडित दाता दीन प्रेमचंद्र के किस उपन्यास का पात्र है? गोदान। विपन्नता के इस अथाह सागर में सुहाग ही वह सूत्र था जिसे पकड़े हुए वह सागर पार कर रही थी। यह कथन गोदान के किस पात्र के लिए है जिसे प्रेमचंद्र ने प्रस्तुत किया? धनिया। हम लोग दाने दाने को मोहताज हैं, देह पर कपड़े नहीं हैं, चोटी का पसीना एड़ी तक आता है तब भी गुजर नहीं होता। यह कथन गोदान के किस पात्र का है और किससे है? गोबर का होरी से। गोबर का होरी से। मालती बाहर से तितली है और भीतर से मधुमक्खी। यह कथन प्रेमचंद्र ने कहकर क्या व्यंजित किया है? मालती का बाहरी रूप आकर्षक है और अंदर से वह बड़ी भली महिला है। प्रेमचंद्र का कौन सा उपन्यास नहीं है? राग दरबारी। रामचंद्र शुक्ल। प्रेमचंद्र के व्यक्तित्व में गोदान के किन दो पात्रों की चारित्रिक विशेषताएं उपलब्ध होती है? होरी और मेहता। प्रेमचंद्र के व्यक्तित्व में गोदान के किन दो पात्रों की चारित्रिक विशेषताएं उपलब्ध होती है? होरी और मेहता। गोदान में अपने नारी संबंधी विचार प्रेमचंद्र ने किसके माध्यम से व्यक्त किए हैं? मेहता के माध्यम से। प्रेमचंद्र का पहला उपन्यास है सेवा सदन। प्रेमचंद्र के किस उपन्यास को गोदान की पूर्व पीठिका कहा जाता है? प्रेमाश्रम। प्रेमचंद्र के किस उपन्यास को गोदान की पूर्व पीठिका कहा जाता है? प्रेमाश्रम। किस हिंदी उपन्यासकार ने कथा साहित्य को मनोरंजन के स्तर से ऊपर उठाकर जीवन से जोड़ने का काम किया है? प्रेमचंद्र। राय साहब रंगे सियार हैं, इसके द्वारा प्रेमचंद्र क्या कहना चाहते हैं? राय साहब की प्रवृत्ति अन्य जमींदारों जैसी ही है, पर वे दूसरे से अलग दिखने का प्रयास करते हैं। गोदान में चित्रित किया गया है ग्रामीण जीवन और उसकी संस्कृति को। गोदान उपन्यास के केंद्र में है गाय की लालसा। मजदूरी करना कोई पाप तो नहीं। मजदूरी करना कोई पाप तो नहीं। किसान बिगड़ जाए तो मजदूरी हो जाता है और मजदूर यदि बन जाए तो किसान हो जाता है। यह कथन किस उपन्यास से संबंधित है? गोदान। क्या खाकर मोटे हुए हो? मोटे तो वे होते हैं जिन्हें न ऋण की सोच हो न मर्जाद की चिंता। 100 को दुबला करके तब कोई एक मोटा होता है। यह मोटा होना तो बेहाई है। बेहाया होता है ना, वही बेहाई है। सुख तो तब है जब सब मोटे हो। यह कथन किस उपन्यास से उद्धत है? गोदान। गांव क्या था? पुरना यादस 12 गढ़ों का, जिसमें आधे खपरेल के थे आधे फूस के। प्रस्तुत पंक्तियां किस उपन्यास से ली गई? गोदान। प्रेमचंद्र के सेवा सदन उपन्यास का उर्दू शीर्षक है बाजारे हुस्न। अब हम मैला आंचल फणीश्वर नाथ रेणु का उपन्यास पढ़ेंगे। फणीश्वर नाथ रेणु का जीवन परिचय। फणीश्वर नाथ रेणु हिंदी साहित्य में आंचलिक उपन्यास के प्रणेता के रूप में जाने जाते हैं। उपन्यास को आंचलिक कहने तथा उसकी महत्ता
की और आलोचकों का ध्यान आकृष्ट करने का श्रेय सुप्रसिद्ध साहित्यकार और उपन्यासकार फणीश्वर नाथ रेणु को प्राप्त है। फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म 4 मार्च 1921 अररिया, बिहार के अररिया जिले में फारबिसगंज के पास औराही हिंगवा गांव में हुआ था। उनकी शिक्षा भारत और नेपाल में हुई। रेणु जी का बिहार के कटिहार से गहरा संबंध रहा है। पहली शादी कटिहार जिले के हसनगंज प्रखंड अंतर्गत बलुआ ग्राम में काशीनाथ विश्वास की पुत्री रेखा रेणु से हुई। हसनगंज के ही गांव मोहम्मदिया ग्राम में पद्मा रेणु की मायके है और रेणु जी के 2 और पुत्री सबसे बड़ी कविता राय और सबसे छोटी वहीदा राय की शादी मोहम्मदिया और कवैया गांव में हुई है। प्रारंभिक शिक्षा फारबिसगंज तथा अररिया में पूरी करने के बाद रेणु ने मैट्रिक नेपाल के विराटनगर आदर्श विद्यालय से कोइराला परिवार में रहकर की। इन्होंने इंटरमीडिएट काशी हिंदू विश्वविद्यालय से 1942 में की, जिसके बाद वे स्वतंत्रता संग्राम में कूद पड़े। बाद में 1950 में उन्होंने नेपाली क्रांतिकारी में भी हिस्सा लिया, जिसके परिणाम स्वरूप नेपाल में जनतंत्र की स्थापना हुई। पटना विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों के साथ छात्र संघर्ष समिति में सक्रिय रूप से भाग लिया और जयप्रकाश नारायण की संपूर्ण क्रांति में अहम भूमिका निभाई। उनके इस काल की झलक उनकी कहानी तबे एकला चलोरे में मिलती है। उन्होंने हिंदी में आंचलिक कथा की नींव रखी। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय एक समकालीन कवि उनके परम मित्र थे। इनकी कवि रचनाओं में कटिहार के रेलवे स्टेशन का उल्लेख मिलता है। इन्होंने अपने उपन्यासों में आंचलिक जीवन की हर धुन, गंध, लय, ताल, सुर, सुंदरता और कुरूपता को अपने शब्दों में बांधने की सफल कोशिश की है। इनकी भाषा शैली में एक चमत्कार है जो पाठकों को अपने साथ बांध कर रखता है। रेणु जी को जितनी ख्याति हिंदी साहित्य में अपने उपन्यास मैला आंचल से मिली, उतनी अन्य कृति से नहीं मिली। इस रचना के लिए इन्हें पद्मश्री सम्मान से विभूषित किया गया। फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा लिखा गया उपन्यास मैला आंचल 1954, परती परी कथा 1957, जुलूस, दीर्घतपा, कितने चौराहे, कलंक, मुक्ति, पलटू बाबू रोड। आइए इनके हम परीक्षा कोड देखते हैं। फणीश्वर नाथ रेणु का मैला आंचल। रामकिशन बाबू की मृत्यु किस बीमारी की वजह से हुई थी? मलेरिया। किसके नाम पर जिला ऑफिसर का नाम बदलकर रख दिया गया था? रामकिशन बाबू। क्षुद्र नदी चल भरी उतराई, जस थोरे दन खल बौराई। किसका कथन था? जोतकी काका। गांव वाले किसके आने की बात कह रहे थे? डॉक्टर साहेब। प्यारी गांव में क्यों आया था? नौकरी करने। प्यारू किसके पास नौकरी करने आया था? डॉक्टर बाबू। डॉक्टर साहब के आने की खुशी में पूड़ी जलेबी कहाँ बन रही थी? तहसीलदार साहब के पास। गांव के लोग किसके लिए इच्छा मृत्यु से मरने की बात कही थी? महंत साहब। हारे बड़ा रे जतन से युगा, एक है पोसल, माखन दूधवा पिलाए, किसके लिए कहा गया है? महंत साहब। महंत साहब सबसे ज़्यादा गांव में किसका विश्वास करते थे? बलदेव। लक्ष्मी बलदेव को क्या पाठ करने की सलाह देती है? बीजक, पोथी। मेरीगंज मलेरिया सेंटर में किस डॉक्टर साहब का पदस्थापन हुआ था? प्रशांत कुमार। उपाध्याय परिवार को डॉक्टर प्रशांत किस नदी के किनारे मिले थे? कोसी नदी। आदर्श आश्रम की स्थापना किसने की थी? उपाध्याय परिवार। डॉक्टर प्रशांत की मुंहबोली माता का क्या नाम था? स्नेहमयी। डॉक्टर प्रशांत ने इंटर की शिक्षा कहाँ से ग्रहण की थी? हिंदू विश्वविद्यालय। डॉक्टर प्रशांत ने मेडिकल की पढ़ाई कहाँ से की थी? पटना। मद्रास के मेडिकल गजट ने संपादकीय लिखकर किसका अभिनंदन किया था? डॉक्टर प्रशांत कुमार। तहसीलदार की बेटी किस रोग से ग्रसित थी? मिर्गी। तंत्रिमा टोली के औरतों की सरदासी कौन थी? रमजू दास की स्त्री। खलासी जी लाल बाग मेला से किसके लिए कंगन लाए थे? फुलिया। पंथ के महंती का टीका किसको मिलने वाला था? रामदास। मठ के महंती का टीका
किसको मिलने वाला था? रामदास। मठ के महंती का टीका रामदास को मिलने वाला था। महंत साहब के मठ का कानूनन महंत कौन होगा? रामदास। लरसिंह दास किस बीमारी से ग्रसित था? बहुमूत्र। मठ में लौटने पर महंत साहब ने खड़ाऊ से किसकी मरम्मत की थी? लरसिंह दास। यह कांग्रेस ऑफिस है, बाबा जी का मन नहीं, किसने कहा है? मटरा। गांव के अर्धोदय के मेले में कौन सा रोग फैला करता था? हैजा। ज्योतकी जी का एकमात्र पुत्र रामनारायण कौन सा नाच करता था? विदापत। टरसिंह दास मठ का महंत किसको बनाने के पक्ष में था? आचार्य गुरु। अखाड़ा कौन चलाता था? कालीचरण। बालदेव जी को क्या पसंद था? कीर्तन। आश्रम के बूढ़े कुत्ते किसे देखकर दूर से ही पहचान लेते थे? बावन दास। प्याक गांव की लड़कियों को क्या कहकर संबोधित करता था? दैया। चालबाज लड़की का जिक्र किसके लिए किया गया? कुसुमी के लिए। डॉक्टर बाबू के लिए कमली ने क्या संबोधन किया था? माटी का महादेव। राज पारबंगा स्टेट के जनरल मैनेजर कौन थे? डफ। पोलो का जब्बड़ खिलाड़ी कौन था? राजा भूपत सिंह। रहुआ स्टेट के कर्णदाता कौन थे? बुरुबंसी बाबू। कचहरी में पैर न रखने का प्रण किसने लिया था? सिसु बाबू। किसके लिए कहा गया है कचहरी में बिना पैर रखे ही केस की बाजी पलट दिया करते थे? सीसी बाबू। गांव में किसके पेट में बात नहीं पचती थी? सुमृत दास। गांव में कपड़ा, तेल और चीनी की पुर्जी बांटने का काम किसे मिला था? बलदेव। साल भर की कमाई का लेखा जोखा किस में होता था? खमहार। मेरीगंज से खमख्याद कितनी दूरी पर था? 10 कोस। शशांक जी ने कुत्ते का नाम क्या रखा था? ब्लैक प्रिंस। गांव के मुलगैन कौन थे? लिबडू पासवान। मुलगैन का अर्थ है म्यूजिक डायरेक्टर। डॉक्टर बाबू क्या देखना चाहते थे? विदापत नाच। मुंह पर कालिक चूना पोतकर फटा पुराना पजामा पहनकर कौन आया था? लौकाय दास। गांव में लड़कियों की तरह लंबा बाल कौन रखता था? चलित्रा। मृगंध कौन बजाता था? उचित दास। हारमोनिया ढोलक में कपड़े की पुर्जी लगाने का जिद कौन कर रहा था? कालीचरण। महंत साहब के श्राद्ध में कौन आया था? आचार्य जी। चलो चलो पुरैनिया चलो किसके लिए कहा गया था? मिनिस्टर साहब। किसने कहा था आओ बीरो मर्द बनो, अब जेहल तुम्हें भरना होगा? बालदेव। 1942 के मूवमेंट के समय किसने कहा था जिंदगी है क्रांति की, क्रांति में लुटाए जाए? उपन्यास मैला आंचल के अनुसार। बालदेव। गांव में कपकपी किसको लग जाती थी? मंगलू हतमा। चरखा सेंटर खुलवाने की बात कौन कह रहा था? शिवनाथ चौधरी। चौधरी जी ने सबको जलपान कराने के लिए बालदेव को कितने रुपये दिए थे? 10 रुपया। वस्तुनिष्ठ प्रश्न देख आइए पढ़ते हैं। उपन्यास मैला आंचल में किस गांव का वर्णन किया गया है? मेरीगंज। उपन्यास मैला आंचल में बिहार के किस जिले की बात की गई है? पूर्णिया। मेरीगंज गांव में 1942 के किस जन आंदोलन की लहर नहीं पहुंची थी? भारत छोड़ो आंदोलन। उपन्यास मैला आंचल में यादव टोली को लोगों ने चोरी की खबर सुनकर किसे गिरफ्तार कर लिया था? बालदेव। बलदेव लोगों से मिलने पर हमेशा किस शब्द तकिया कलाम का प्रयोग करता था? जय हिंद। उपन्यास मैला आंचल में किस पात्र को निरक्षरता पर ग्लानि महसूस हुई थी? राम कृपाल सिंह। मेरीगंज गांव के किस सेंटर के खुलने की बात कही गई है? मलेरिया सेंटर। बालदेव किस आश्रम का कार्य करता था? रामकृष्ण कांग्रेस आश्रम। मेरीगंज गांव की सीमा के प्रवेश करते हुए लोग किसकी कोठी देखने के लिए उत्सुक रहते थे? WG मार्टिन मैके। मेरीगंज गांव का नाम किसके नाम पर पड़ा था? मार्टिन की पत्नी। किस नदी को पार करके मेरीगंज गांव जाना पड़ता था? बूढ़ी कोसी। उपन्यास मैला आंचल में नवाबी तड़बन्ना का प्रयोग किसके लिए किया गया है? बूढ़ी कोसी के किनारे ताड़ व खजूर के पेड़ों का जंगल। मार्टिन का मानसिक संतुलन बिगड़ने के बाद कहाँ भेजा गया था? कांके का पागल खाना। मेरीगंज गांव में कितने बरन के लोग रहते थे? 12 बरन। मेरीगंज गांव के पूरब में किस नदी की धारा बहती है? कमला नदी। मेरीगंज गांव के लोग कितने दलों में बटे हुए हैं? 3। जब जब धर्म की हानि हुई है राजपूतों ने ही उनकी रक्षा की है, कथन किसका है? पंडितों का। कायस्थ टोली के मुखिया विश्वनाथ प्रसाद मल्लिक कहाँ के तहसीलदार थे? राजपारशंगा।
किसके दादाजी महारानी चंपावती की स्टेट के सिपाही थे? ठाकुर राम कृपाल सिंह। यादव दल का मुखिया कौन था? खेलावन यादव। किस टोली में 12 माह शाम को अखाड़ा जमता है? यादव टोली। उपन्यास मैला आंचल के सुभन मोची के ढोल पीटने से किस प्रकार की आवाज़ निकलती थी? ढाक ढिन्ना। मेरीगंज गांव में पढ़े लिखों की संख्या कितनी थी? 25। मेरीगंज गांव के मुख्य फसल की पैदावार इनमें से नहीं है? जौ। अरे भाई सभी काशी चले जाओगे? पत्तल चाटने के लिए भी तो रह जाओ। उपन्यास मैला आंचल में किसका कथन है? हर गौरी। क्या डफाली मियाँ की तरह सूरत बनाई है? कालीचरण को किसने कहा था? मंगला। महंत साहब का सपना में कौन आया था? सदगुरु साहब। उपन्यास मैला आंचल के अनुसार खंजड़ी बनाने में किसे महारत हासिल थी? लक्ष्मी। शोभन मोची को गंगी व गफड़ा किस टोली से मिला था? यादव टोली। बिरंची दास को किस बात के लिए अपने बिरादरी से सजा एवं हुक्का पानी बंद हुई थी? तहसीलदार का झूठा खोज की अफवाह से। कागजी नींबू की सुगंध किस महीने में अधिक होती है? कार्तिक। महंत साहब ने भंडारा क्यों दिया था? मलेरिया सेंटर खुलने पर। लक्ष्मी दासीन ने भंडारा के महंत साहब को किस टोली के लोगों को ना खाने की जानकारी दी? सिपहिया टोला। गांव में पंचायत कहाँ पर बैठती थी? गांव के मठ पर। किसने भविष्यवाणी करी थी कि गांव में गिद्ध कौवा उड़ेगा? जोतकी बाबा। उपन्यास मैला आंचल के जे जहाँ मेल तहाँ सरग किसका कथन है? सदगुरु साहब। लक्ष्मी दासीन को कौन कोनारिन साहेब बोलता था? बलदेव। मिनिस्टर साहब कौन थे जो अपना हस्ताक्षर करना भी नहीं जानते थे? जय मंगल बाबू। उपन्यास मैला आंचल के वैष्णव को पीर पराई किसका कथन था? बलदेव। महात्मा गांधी की जय का जयकारा किस टोली के नौजवान लगाते थे? यादव टोली। फारबिसगंज के नवतुरिया नेता कौन थे? छोटन बाबू। गांव के लोग किसके चले जाने से गांव का दुर्भाग्य होना कहते थे? बालदेव। मठ से लौटने के बाद बालदेव किसकी तबीयत खराब हुई सुनता है? खिलावन सिंह। रामकिशन बाबू का जमाना रामकिशन बाबू के साथ चला गया किसने कहा था? छोटन बाबू। बचपन में गांव के लोग बालदेव को क्या कहकर पुकारते थे? टूअर। माँ के मरने के बाद बालदेव किसकी भैंस चराता था? अजोधी भगत। अजोधी भगत की बेटी रूपमती बलदेव को क्या कहकर पुकारती थी? बल्ली। मेरीगंज को गांव के लोग किस गांव की तरह बनाना चाहते थे? चनम पट्टी। उपन्यास मैला आंचल में किसके लिए कहा गया है? जब वकालत करते थे तो बहस करने के समय पुरानी कचहरी की छत से प्लस्तर झड़ने लगता था। रामकिशन बाबू। रामकिशन बाबू की मृत्यु किस बीमारी की वजह से हुई थी? मलेरिया। किसके नाम पर जिला ऑफिस का नाम बदलकर रख दिया गया था? रामकिशन बाबू। क्षुद्र नदी चली भरी उतराई जस थोड़े धन खल बौराई किसका कथन था? जोतकी काका। गांव वाले किसके आने की बात कह रहे थे? डॉक्टर साहेब। प्यारू गांव में क्यों आया था? नौकरी करने। प्यारू किसके पास नौकरी करने आया था? डॉक्टर बाबू। डॉक्टर साहब के आने की खुशी में पूड़ी जिलेबी कहाँ बन रही थी? तहसीलदार साहब के पास। गांव के लोग किसके लिए इच्छा मृत्यु से मरने की बात कही थी? महंत साहब। हारे बड़ा रे जतन से युगा एक है पोसल माखन दुधवा पिलाए किसके लिए कहा गया है? महंत साहब। महंत साहब सबसे ज़्यादा गांव में किसके विश्वास करते थे? बलदेव। लक्ष्मी बलदेव को क्या पाठ करने की सलाह देती है? बीजक पोथी। मेरीगंज मलेरिया सेंटर में किस डॉक्टर साहब का पदस्थापन हुआ था? प्रशांत कुमार। उपाध्याय परिवार को डॉक्टर प्रशांत किस नदी के किनारे मिले थे? कोसी नदी। आदर्श आश्रम की स्थापना किसने की थी? उपाध्याय परिवार। डॉक्टर प्रशांत की मुंहबोली माता का क्या नाम था? स्नेहमयी। डॉक्टर प्रशांत ने इंटर की शिक्षा कहाँ से ग्रहण की थी? हिंदू विश्वविद्यालय। डॉक्टर प्रशांत ने मेडिकल की पढ़ाई कहाँ से की थी? पटना। मद्रास के मेडिकल गजट ने संपादकीय लिखकर किसका अभिनंदन किया था? डॉक्टर प्रशांत कुमार। तहसीलदार की बेटी किस रोग से ग्रसित थी? मिर्गी। तंत्रिमा टोली के औरतों की सरदासी कौन थी? रमजू दास की स्त्री। खलासी जी लाल बाग मेला से किसके लिए कंगल लाए थे? फूलिया। मठ के महंती का टीका किसको मिलने वाला था? रामदास। महंत साहब के मठ का कानूनन महंत कौन होगा? रामदास। लरसिंह दास किस बीमारी से ग्रसित था? बहुमूत्र। मठ में लौटने पर महंत साहब ने खड़ाऊ से किसकी मरम्मत की थी? लरसिंह दास। यह कांग्रेस ऑफिस है, बाबा जी का मन नहीं किसने कहा था? किसने कहा है? मटरा।
गांव के अर्धोदय के मेले में कौन सा रोग फैला करता था? हैजा। ज्योतिकी जी का एकमात्र पुत्र राम नारायण कौन सा नाच करता था? विदापत। टरसिंह दास मठ का महंत किसको बनाने के पक्ष में था? आचार्य गुरु। अखाड़ा कौन चलाता था? कालीचरण। बालदेव जी को क्या पसंद था? कीर्तन। आश्रम के बूढ़े कुत्ते किसे देखकर दूर से ही पहचान लेते थे? बावन दास। प्याग गांव की लड़कियां को क्या कहकर संबोधित करता था? दैया। चालबाज लड़की का जिक्र किसके लिए किया गया है? कुसुमी। डॉक्टर साहब बाबू के लिए कमली ने क्या संबोधन किया था? माटी का महादेव। डॉक्टर बाबू के लिए कमली ने क्या संबोधन किया था? माटी का महादेव। राजपार बंगा स्टेट के जनरल मैनेजर कौन थे? डफ। पोलो का जब्बड़ खिलाड़ी कौन था? राजा भूपत सिंह। रहुआ स्टेट के कर्णदाता कौन थे? बुरुबंसी बाबू। कचहरी में पैर न रखने का प्रण किसने लिया था? सीसी बाबू। किसके लिए कहा गया है कचहरी में बिना पैर रखे ही केस की बाजी पलट दिया करते थे? सीसी बाबू। गांव में किसके पेट में बात नहीं पचती थी? सुमृत दास। गांव में कपड़ा, तेल और चीनी की पूंजी बांटने का काम किसे मिला था? बलदेव। साल भर की कमाई का लेखा जोखा किस में होता था? खमहार। मेरीगंज से कमख्याद कितनी दूरी पर था? 10 कोस। शशांक जी ने कुत्ते का क्या नाम रखा था? ब्लैक प्रिंस। गांव के मुल्गैन कौन था? लिबडू पासवान। मुल्गैन का अर्थ है म्यूजिक डायरेक्टर। डॉक्टर बाबू क्या देखना चाहते थे? विदापत नाच। मुंह पर कालिक चूना पोतकर फटा पुराना पाजामा पहनकर कौन आया था? लौकाय दास। गांव में लड़कियों की तरह लंबा बाल कौन रखता था? चलित्रा। मृगंध कौन बजाता था? उचित दास। हारमोनिया ढोलक में कपड़े की पुर्जी लगाने की जिद कौन कर रहा था? कालीचरण। महंत साहब के श्राद्ध में कौन आया था? आचार्य जी। चलो चलो पुरैनीवा चलो किसके लिए कहा गया था? मिनिस्टर साहब। किसने कहा था आओ बीरो मर्द बनो, अब जेहल तुम्हें भरना होगा? बालदेव। 1942 के मूवमेंट के समय किसने कहा था जिंदगी है किरांति की, किरांति में लुटाए जाए? उपन्यास महिला आंचल के अनुसार। बालदेव। गांव में कपकपी किसको लग जाती थी? मंगलू हतमा। चरखा सेंटर खुलवाने की बात कौन कह रहा था? शिवनाथ चौधरी। चौधरी जी ने सबको जलपान कराने के लिए बालदेव को कितने रुपये दिए थे? 10 रुपया। कॉमरेड वासुदेव जी ने किसकी किताब खरीदी थी? यीशु संदेश। आचार्य गुरु कहाँ से आए थे? काशी। सभी मठ के जमींदार कौन थे? आचार्य गुरु। आचार्य गुरु के साथ कितनी मूर्ति आए थी? 30 मूर्ति। आचार्य गुरु जी के साथ कितना मूर्ति आया था? 30 मूर्ति। नागा साधु को गांजा किसने दिया था? लरसिंह दास। आचार्य गुरु ने महंत बनने के लिए किसका विरोध किया था? रामदास। आचार्य गुरु के बाटों का किसने विरोध किया था? कालीचरण। कालीचरण का किस खेल में महारत हासिल था? कुश्ती। चिचाई की माँ किसको डायन कहती थी? पार्वती की माँ। चिचाई की माँ किसको डायन कहती थी? पार्वती की माँ को। रोज रात को डॉक्टर साहब क्या लिखते थे? केस हिस्ट्री। डॉक्टर साहब को लाल सलाम किसने दिया था? कालीचरण। इंदिरा पुस्तक के लेखक कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी। बादर दास के हाथ में खून से रंगा हुआ झंडा किसने दिया था? कालीचरण। किसानों की पार्टी, गरीबों की पार्टी किसके लिए कहा गया था? सोशलिस्ट पार्टी। महंत रामदास तो नाम के महंत हैं पर कि असली मालकिन तो लक्ष्मी है, किसने कहा था? कालीचरण। लाल पताका साप्ताहिक पत्र के संपादक कौन थे? श्री चिनगारी जी। श्री चिनगारी जी। किसने कहा था चिनगारी जी के लिए कि दिन भर सिगरेट पीते रहते हैं, शायद इसलिए चिनगारी नाम पड़ा है? लक्ष्मी। लक्ष्मी पर कौन एक मुक्त छंद लिखना चाहता था? श्री चिनगारी। किसने कहा था घोड़ कड़ैत का काटा हुआ आदमी ओझा गुनी का मुंह नहीं देख सकता? कमली। किसने कहा था घोड़ करैत का काटा हुआ आदमी ओझा गुनी का मुंह नहीं देख सकता? कमली। सोशलिस्ट पार्टी के चिनगारी जी ने लाल पताका में किसे ब्लैक प्रिंस कहा था? नौजवान मारवाड़ी। प्यारू को किससे नफरत थी? चूहा और खरगोश से। विश्वनाथ प्रसाद अपनी घर की छत पर बैठकर क्या देखते थे? धान का रंग। विश्वनाथ प्रसाद अपनी घर की छत पर बैठकर क्या देखते थे? धान का रंग। किस अखबार ने लिखा था राजपार वंगा के मीरापुर सर्किल का नया मैनेजर नादिर शाह का भतीजा है? लाल पताका।
बगैर मिर्च मसाला की मछली कौन बनाती थी? कमला। रात को तंत्रिमा टोली में कौन पकड़ा गया था? सहदेव मिश्र। गांव में पंचायत बैठी थी, किसको पंच मानने से इनकार किया गया था? कालीचरण। कालीचरण को पंच मानने के पक्ष में कितने हाथ उठे थे? 105। लक्ष्मी बालदेव जी के लिए किस शब्द का प्रयोग करती है? सच्चे साधु। लक्ष्मी को गुरु माई मानने से कौन इनकार करता है? रामदास। महंत रामदास को कौन सी बीमारी शुरू हो गई थी? मिर्गी। मेरीगंज गांव में सबसे बौना आदमी कौन था? बावनदास। इंदिरा पुस्तक पढ़ने के दौरान कौन रोने लगती थी? कमली। अनाज के ऊंचे दाम से गांव में किसको फायदा हुआ था? तीनों को। तहसीलदार साहब, सिंह जी और खिलावन सिंह। गांव में मजदूरों की मजदूरी कितने मिलती थी? 1.25 रुपया। गांव में धान की फसल तैयार होते ही कौन छिपा दिया करता था? तहसीलदार साहब। शिवनाथ चौधरी जी सभा में किस बात पर प्रकाश डाल रहे थे? खादी। कमली के गर्भ में किसका बच्चा पल रहा था? डॉक्टर प्रशांत। गांव में चरखा और करघा सिखाने के लिए कितने मास्टर आए थे? 2 मास्टर। गांव में औरतों को चरखा सिखाने के लिए कौन आया था? मास्टरनी। पानी से ही बीमारी का इलाज करने वाले गांव में कौन आए थे? रमलगीना बाबू। जो जोतेगा सो बोएगा, जो बोएगा सो काटेगा, किसने कहा था? सोशलिस्ट पार्टी। बालदेव जी को किस काम से छुट्टी नहीं मिलती थी? पुर्जी बांटने। 1942 के आंदोलन के मिलिट्री के पैरों के बीच से पार कर कचहरी के हाथा के किसने झंडा फहरा दिया था? बौनदास। रामायण में हनुमान जी ने सुरसा को मशक रूप धरकर जिस तरह छकाया था, उसी तरह यह वाक्य किसके लिए बोला गया है? बौनदास। गांव में हलवाहों, चरवाहों और मजदूरों का नेता कौन था? कालीचरण। कमली की बनाई हुई चाय का रंग देखकर कौन पहचान जाता कि चाय कमली ने बनाई है? तहसीलदार साहब। फुलिया का चुमौना किसके साथ तय पे गया था? चलित्र कर्मकार। होली के लिए खलासी जी ने फुलिया को कितने रुपये दिए थे? 1 रुपया। होली में डॉक्टर बाबू ने कितने रुपये का चंदा दिया था? 10 रुपया। दोहा कविता जोड़ने के किसको चांदी की चकती मिली थी? कालीचरण। एक जमाना था होली में गांव के सभी बूढ़ों को नंगा करके नचाया गया था, एकदम नंगा। किसका कथन था? कलरू महतो। होली के पहले कौन सा उत्सव मनाया जाता था? मदन महोत्सव। 1942 के आंदोलन के समय चुन्नी गोसाई कितनी बार जेल जा चुका था? 10 बार। बालदेव जी ट्रेन पकड़ाने के लिए किसको 8 आना बख्शिश देने के लिए कहते हैं? घोड़ा गाड़ी। रामकृष्ण बाबू की स्त्री बावन दास को किस नाम से पुकारती थी? भगवान। 1934 में भूकंप पीड़ित क्षेत्रों के दौरे पर जब बापू आए थे तो उनके साथ गांव के लोग कौन कौन शामिल थे? उपरोक्त सभी। रामकृष्ण बाबू, आभा रानी और बावन दास। रामकृष्ण बाबू जी पत्नी का क्या नाम था? आभा रानी। पंडित नेहरू जब गांव में चुनावी दौर में आए थे तो बावन दास को देखकर किस किताब का जिक्र किया था? किंग ऑफ द गोल्डन सेवर। नेशनल हेराल्ड के मुख्य पृष्ठ पर गले में माला डाले हुए किसकी तस्वीर छपी थी? बावन दास। माइक ऑपरेटर नेहरू किसके लिए बोला गया था? बावन दास। बावन दास को किन नेताओं से परिचय था? उपरोक्त सभी। नमक कानून तोड़ने के समय गांव में पटना से कौन आया था? श्रीमती तारावती देवी। राजपाबंगा के नए तहसीलदार कौन बेहाल हुए थे? हरगौरी सिंह बाबू। जमुअत थोड़ा मोहल्ला के वे सकता है पर कहा किसके लिए कहा गया है? तहसीलदार। जमुअत थोड़ा मोहल्ला के वे सकता है पर तहसीलदार कहा किसके लिए कहा गया है? तो तहसीलदार के लिए कहा गया है। हरगौरी सिंह को तहसीलदार किसने दिलवाई थी? सिंह जी। हरगौरी सिंह को तहसीलदारी किसने दिलवाई थी? सिंह जी। कालीचरण एवं वासुदेव ने नए तहसीलदार के लिए किस शब्द का प्रयोग किया था? सांपनाथ। किसकी आवाज़ डॉक्टर बाबू के दिल में कभी हुक पैदा नहीं की थी? कोयल। डॉक्टर बाबू ने किस सियासी का सुई लगाने के लिए गांव में ढोल पिटवाया था? हैजा। हैजा का दवा किसमें डालने के लिए गांव वालों ने विरोध किया था? कूप। डॉक्टर बाबू बीमारों की सेवा के लिए किसकी मांग करते हैं? स्वयं सेवक।
रेशमलाल कोयरी ने अपने बेटे को बचाने की खुशी में डॉक्टर साहब को क्या बख्शिश दिया था? गाय। 5210 रात भर लोगों को हैजा के डर से क्या बजा कर सुनाता था? खंजड़ी। चैत की गोधूली में सूरज ने श्याम सलोनी संध्या के आंचल में अपना क्या छुपा लिया था? मुंह। किसके फूलों की पंखुड़ियां मंगल आशीष की तरह झड़ रही थी? शिरीष। गांव के लोग किस त्योहार में मछली का शिकार करते थे? सीखा परब। मेरीगंज गांव में मछली मारने का सरदार कौन था? कालीचरण। उपन्यास में वैष्णव नाम का प्रयोग किसके लिए किया गया है? बालदेव। किसने कहा था गांव का चाल चलन नहीं बिगड़े तो मेरा नाम बदल देना? सुमृत दास। बालदेव जी का काम छूटने के बाद कपड़े, चीनी व किरासन तेल की पुर्जी बांटने का काम किसे मिला था? विश्वनाथ प्रसाद। किसका भाषण सुनकर लोगों को जलता हुआ कलेजा ठंडा हो जाता था? कालीचरण। लक्ष्मी दासीन किसको पसंद करती थी? बालदेव। ईमन चंचल ईमन चोर है, ईमन सुध ठगहार, मन के लक्ष्य द्वार किसके लिए कहा गया है? लक्ष्मी के लिए। अखिल भारतीय मेडिकल गजट में किसके रिसर्च की रिपोर्ट छपी थी? डॉक्टर प्रशांत। किसी स्त्री को देखते ही बालदेव जी को किसकी याद आ जाती थी? लक्ष्मी। डॉक्टर बाबू ने मनुष्य के शत्रु के रूप में किसका ये किया? कीड़े मकोड़े। किसका जिक्र किया है? तो कीड़े मकोड़े। डॉक्टर बाबू ने मनुष्य के शत्रु के रूप में किसका जिक्र किया? कीड़े मकोड़े। गांव के लोग सुबह को क्या खाते थे? बासी भात। पटना मेडिकल कॉलेज का एकमात्र मलेरियोलॉजिस्ट डॉक्टर कौन था? डॉक्टर प्रशांत। पटना क्लब का नाम बदलकर क्या रख दिया गया था? पाटलिपुत्र क्लब। मिस रेखा सरकार ने बैडमिंटन में किसको हराया था? रोमेश पाल। खेलों में किसे दिलचस्पी रहती थी? डॉक्टर प्रशांत। दरभंगा के प्रसिद्ध डॉक्टर कौन थे? डॉक्टर काली प्रसाद श्रीवास्तव। हेल्थ यूनिट की स्थापना किसने की थी? डॉक्टर ममता। पटना की महिला समाज सेविकाओं के किसके नाम पहले आता था? डॉक्टर ममता। मंजर अली रोड से लेकर अशोक पथ तक विदेशी शराब की कितनी दुकानें खुल गई थी? 10। विलिंगडन हॉल में स्थानीय महिला कॉलेज की लड़कियों द्वारा किस शो का आयोजन किया गया था? चैरिटी शो। संथालिन महिलाएं जंगल में किस जानवर को मार दिया था? चीता। संथालिन महिलाएं जंगल में किस जानवर को मार दिया था? चीता। मोती के जैसा अक्षर कौन लिखता था? नतीरिया साधु। मोती के जैसा अक्षर कौन लिखता था? नतीरिया साधु। चरखा सेंटर की मास्टरनी कौन थी? मंगला देवी। चरखा सेंटर के दोनों मास्टर कहाँ रहते थे? तहसीलदार के गुहार में। तड़बन्ना में जिंदगी का आनंद कितने आने लबनी बिकता था? 3 आना। सोमा जट जो जेल से छूटा था किस पार्टी का मेंबर बनना चाहता था? सोशलिस्ट। सोशलिस्ट कुर्ता किसको कहते थे? पंजाबी कुर्ता को। सोशलिस्ट कुर्ता गांव में कौन पहनता था? उपरोक्त सभी। सुंदर, वासुदेव और कालीचरण। धगौड़ी तहसीलदार किसकी तरह गुर्राता था? दुर्गा के वाहन। किस टोली के लोगों के जमीन छीनने की नौबत आ गई थी? संथाल टोली। बालदेव जी किसके यहाँ से अपना झोली झंडा हटा लिए थे? खेलावन सिंह। लक्ष्मी किसकी कंठी देने की जिद कर रही थी? बालदेव। पति से अनबन के बाद फुलिया किसके यहाँ रहती थी? पैटमान। फुलिया का पति खलासी का तलब आते ही कौन पीछा नहीं छोड़ती थी? पतुरिया। लक्ष्मी मठ को छोड़कर किसके घर की स्त्री बन जाती है? बालदेव। पैटमान जी ने किसके लिए पुरानी नीली कमीज भेज दी थी? महंगू दास। पैटमान जी फुलिया के लिए कौन सी साड़ी भेजने के लिए कहे थे? संतीपुरी साड़ी। तंत्रिमा टोली का कुत्ता किस पे भूखता था? सहदेव मिसर। पुलिस डॉक्टर का किसका पार्टी के संबंध जोड़ने का परिश्रम करती है? चलित्र कर्मकार के दल। फलिया बालों में किस तरह का तेल लगाती थी? महकौआ। पंचायत का फैसला ज़्यादा से ज़्यादा कितने दिनों तक लागू रहता था? 10 दिन। जमीन के लिए क्या नई चीज़ हुई थी? दलबंदी। खिलावन यादव के हलवाहों को किसने हल जोतने से मना कर दिया था? कालीचरण। गरीबों और मजदूरों की आंखें किसने खोल दी थी? कालीचरण। किसने जिला कांग्रेस के नेताओं को खबर दी थी कि गांव में जुल्म हो रहा है? बावन दास। बिहार सरकार ने चलित्र कर्मकारण के ऊपर कितने रुपए का इनाम रखी थी? 15,000। अररिया सब डिवीज़न कांग्रेस का खजांची कौन था? खेकमहल जवाहर चंद।
जोहारचंद कितने रुपये जोड़ी की खादी की धोती पहनता था? 50 रुपये। सोने और चांदी के बीच किसका रूप सोने की तरह है? प्रियतम। संथाली महिलाओं को सोने की अंगूठी देखकर किसकी याद आती थी? प्रियतम। कौन सी प्रथा खत्म हो गई थी? जमींदारी। डॉक्टर को किसका मुंह सवार हो गया था? मिट्टी का। नेपाल की तराई में कौन से फल आपस में गले मिलकर खिलते थे? पलास और अमलतास। काले कृष्ण के मुकुट में लाल फूल कितने सुंदर लगते हैं? इनमें किस फूल की बात हो रही है? गुलमोहर। कौन सी मिट्टी को संजीवनी कहा गया है? काली मिट्टी। भूख और बेबसी से मरने की इच्छा, किस बीमारी से मरने की बात कही गई है? मलेरिया। गांधी जी नए संसार के लिए इंसान को किस तरफ बनाना चाहते थे? स्वच्छ और सुंदर। दुनिया फूस बटोर चुकी है, मैं 2 चिंगारी दे दूंगा। कविता के पंक्ति के लेखक कौन है? हंस कुमार तिवारी। किसके दरवाजे पर पंचायत बैठी थी? विश्वनाथ प्रसाद। बड़ जुलुम कैलक अकलवारे बंगाल मुकुकवा में, इसमें कहाँ के अकाल की बात कही गई है? बंगाल। उपन्यास में डायन की तुलना किससे की गई है? राजनीति। नक्षत्रों की गणना में किसका संयोग होने पर शून्य हो जाता था? स्त्री स्त्री, पुरुष पुरुष। ए और बी दोनों। गांव की औरतें साथ मिलकर क्या खेलती थी? जट जाटिन। जाट जाटिन। औरतें जाट जाटिन किस लिए खेला करती थी? वर्षा के लिए। कालीचरण को देखकर कौन अवाक रह जाता है? ऑफिस सेक्रेटरी। जाटो क्या काम करते थे? भैंस चराना। जटिन महिलाएं क्या करती थी? उपरोक्त सभी। दूध बेचना, दही बेचना और घी बेचना। जाट जटिन के अभिनय के खेल में डॉक्टर कौन बनी थी? फुलिया। जाट जटिन देखने का हक किसको नहीं था? मर्दों को। किसकी मूछें नहीं उगी हो उसे देखने का अधिकार था? जाट जाटिन। जाट जाटिन खेलने जिसकी मूछें नहीं उगी हो उसे देखने का अधिकार था? जाट जाटिन। जाट जाटिन खेल के अंत में औरतें बड़े किसानों को क्या देती थी? गाली। सुंदरी हमर जटनिया हो बाबूजी, पातरी बास के छौकिनिया हो बाबूजी। इस पंक्ति में किसकी चर्चा की गई है? जाटिन। महंत सेवादास बालदेव के बारे में क्या कहते थे? साधु पुरुष। मैं वर्षा में दौड़ दौड़ कर नहाना चाहता हूँ, किसने कहा था? डॉक्टर प्रशांत। बारिश के समय असमनीय यादव अपनी झोपड़ी को क्या छेड़ देता था? 12 मास की तान। खेतान रोपनी करते समय गांव के लोग कौन सा गीत गाते थे? 12 मासा। ग्राम गीतों को सुनकर डॉक्टर प्रशांत क्या लिखना भूल जाते थे? केस हिस्ट्री। बारिश में किसकी डाली झुक जाती थी? उपरोक्त सभी, मतलब आम, कटहल, दूध, बड़हल, कागजी नींबू। हरगौरी सिंह की तहसीलदारी पर किसको भरोसा था? सिंह जी। संथाल लोग गैर संथाल को क्या कहते थे? दिक्कू। किसने कहा था जिसने 3 साल तक जमीन को जोत बोया जमीन उसी की होगी? डॉक्टर प्रशांत। बावन दास को महात्मा जी क्या कहते थे? बेवकूफ़। राम प्रिया के भाई गनौरी को क्या लग गया था? तीर। गांव में चील काग उड़ेगा किसने कहा था? जोतकी जी। संथाली लोग किसके खेत में सील लूट रहे थे? विश्वनाथ प्रसाद। किसको तीर लगने से हालत खराब हो गई थी? हरगौरी सिंह। संथालों से किस बात पर हिंसा हुई थी? आधा सट्टेदारी का। दरोगा के सामने किसने अपनी बुद्धि का परिचय दिया था? कालीचरण और बालदेव। संथालों से हिंसा के बाद एसपी साहब को गांव के किस आदमी पर संदेह हो गया था? खिलावन सिंह। जेल जाने से बचने के लिए खिलावन सिंह को दरोगा साहब से कितने रुपये की बात हुई थी? 5000। जाड़े विपद में खबर करना याद करना कालीचरण को किसने कहा था? चलित्र कर्मकार। मृदंग की आवाज़ कैसे निकलती है? तिधनक तिधनक। दारोगा साहब किसको गिरफ्तार करके ले गए थे? राम कृपाल सिंह। किसने कहा था चलित्र कर्मकार को न देश से, न गांव से और न समाज से मतलब है? एसपी बजरंग सिंह। जोथरकी जी ने किसे मुकदमे की पैरवी करने के लिए कहते हैं? विश्वनाथ प्रसाद। बालदेव जी का मन पर रहना किसे पसंद नहीं था? महंत रामदास। महात्मा जी किसके भगत थे? सदगुरु। बालदेव जी लक्ष्मी के पैर पकड़ा जिसका जयकारा लगा रहे थे? भारत माता की जय। गवाही देने के एवज में खिलावन सिंह कालीचरण को क्या देने के लिए कह रहा था? घर। मौसी डॉक्टर को क्या पढ़ने के लिए कहती है? भागवत गीता। एक बेर गेली गौरा तेहरो नहरवा से, बैठे ले देलक पुआर, कोदे के खिचड़ी रंधाओल मैना सासू। यह गीत किस प्रकार के कार्यक्रम में गाया जाता है? विवाह गीत।
गांव में लकर कौन आया था? बावन दास। गांव में बावन दास लकर लेकर आया था। स्वराज के दिन भोज खिलाने की बात कौन कह रहा था? तहसीलदार साहब। सूद नारदी कहाँ के लोग गाते थे? औराही वाले। बावन दास सुराज। स्वराज का क्या अर्थ समझाते हैं? अपना राज। जो देश का काम को पब्लिक का काम को कहलाता था कॉमरेड। स्वराज के दिन हाथी पर भारत माता की मूर्ति बैठाकर जुलूस निकालेगा, किसने कहा था? कालीचरण। मुकदमा कौन जीता था? गांव वाले। मुकदमा जीतने के बाद रामकृपाल सिंह ने कितनी एकड़ जमीन तहसीलदास विश्वनाथ प्रसाद को लिख दी थी? 10 एकड़। मुकदमा जीतने की खुशी में कौन सा उत्सव मनाने की बात हो रही थी? मुकदमा उत्सव। तहसीलदार साहब कहाँ नौटंकी कंपनी को सट्टा कर लेने की बात कहते हैं? मध्यदिया। महमदिया के नौटंकी कंपनी कौन थे? नितल रैन बाबू। सुराज उत्सव में कहाँ की औरतें नाचने के लिए कह गई थी? संथाल टोली। गरम जिलेबी का तासीर कौन था? गरम। महंत रामदास किसको दाखिन रखने की बात करते हैं? राम पियरिया। बालदेव किसके पीछे बैरागी हो? कुणखी लक्ष्मी। फुलिया को कौन सी बीमारी हो गई थी? गर्मी। चरखा सेंटर के मास्टरों और मास्टरनी में क्या हो गया था? लड़ाई। गांव से इस्तीफा देकर कौन चला गया था? टुनटुन जी। चरखा सेंटर के नाम पर गांव में अकेला कौन बच गया था? मंगला देवी। मंगला देवी जब लीला सिलवार पहनकर निकलती थी तो कैसा प्रतीत बैठी थी? मोकनी हथनी। गांव के लोगों को भारत माता की कुर्सी किसकी तरह दिखाई पड़ती थी? दुर्गा माई। एक पुरिया ढोल के साथ एक छोटी ढोलकी क्या बोलती थी? उपरोक्त सभी। महात्मा गांधी की जय, नेहरू की जय, राजिंदर बाबू की जय। यह आज़ादी झूठी है, देश की जनता भूखी है, नारा किसने लगाया था? कालीचरण। हाथ में झंडा लेकर हाथी के आगे कौन नाच रहा था? बालदेव। सुराज रक्तराज का असल हथियार क्या था? तिरंगा झंडा। संथाली नाच देखने अस्पताल कौन आई थी? कमली। झुनुक झुनुक बजने वाली बेड़ियों को क्या कहा जाता था? झंझनी कड़ा। कमली डॉक्टर साहब को क्या कहकर पुकारती थी? प्रशांत महासागर। डॉक्टर साहब कमली को क्या कहकर पुकारते थे? राजकमल। उपन्यास मैला आंचल में बावन दास को भगवान के किस अवतार के आकार की तरह बताया गया है? वामन अवतार। किसकी मौत की खबर सुनकर कमली पागलों की तरह चिल्लाती है? महात्मा गांधी। हरखू तेली की प्रकृति कैसी थी? कुजूसी। सूराज के बाद गांव में दंगा होने की बात कौन कह रहा था? सुमृत दास। देश में दंगा फैलने की खबर सुनकर गांव में कौन अनशन करने की बात कहा है? बालदेव। गांधी जी दंगा होने के बाद कहाँ के लोगों की सेवा करने गए थे? नूख खली। जमराती मियाँ से किसने पार रुपया छीन लिया था? कालीचरण। उपन्यास मैला आंचल में किसके पाप की वजह से महात्मा गांधी की हत्या की बात कही गई है? रामदास। बावन दास बादेव जी के हाथों किसके खत गांगुली जी को देने के लिए देते हैं? महात्मा जी के खत। उपन्यास मैला आंचल के अनुसार भारत पाकिस्तान के बीच किस नदी सीमा रेखा की बात कही गई है? नागर नदी। किसको बचपन से ही झगड़ने की तालीम मिली है? राम पियरिया। बालदेव जी को आसन तोड़ने के लिए कौन कह रही थी? लक्ष्मी। आंचल को मैला मत करना बेटी दुधई किसके बारे में कब कहा है? कमली। आंचल को मैला मत करना बेटी दुधई किसके बारे में कहा गया है? कमली। बाबा पछतिया हंसी हंसते हैं किसके बारे में कब कहा गया है? विश्वनाथ प्रसाद। बाबा पछतिया हंसी हंसते हैं किसके बारे में कहा गया है? विश्वनाथ प्रसाद। कौन हवा को भी गाली देता था? नया दरोगा साहब। किसने कहा था जर्मन वाला का सीआईडी है यह डॉक्टर? जोतकी जी। लाल रूस किसकी किताब है? बेनी पुरी। डॉक्टर प्रशांत को किस जुर्म में गिरफ्तार कर लिया गया था? संथालों को भड़काना। ज्योतिर्वी काका को गांव के लोग दिन में कितनी बार प्रणाम करते थे? 5 बार। हीरू किस झाड़ी में बैठकर खैनी चुनता और खाता था? भांग की झाड़ी। जोतकी जी किस बीमारी के चपेट में आ गए थे? लकवा। जय बाबा जिन पीर गांव की रक्षा करो महात्म जोतकी जी ने कहा था। मठ पर किसने अपना कस्बा जमा लिया था? राम पियरिया। हूर परी मशहूर परी सबुज परी किस नाटक में झंझनी बजाकर गाती थी? इंद्र सभा।
पार्वती की मां की खून से लथपथ लाश की याद किसको आ जाती थी? बालदेव। सकल दीप किसकी 10 भर का सोना चुराकर भाग गया था? नानी। राम पियरिया को कौन सिखाता था? फुलिया। गांव में बनर भुत्ता लगा है बंदर का भूत, किसने कहा था? खलासी जी। नींद में किसकी नाक बहुत तेज बोलती थी? विश्वनाथ प्रसाद। राम कृपाल सिंह अपनी जमीन सूद रेहन पर किसे देकर तीर्थ करने चले जाते हैं? तहसीलदार साहब। किसने कहा था यह डॉक्टर नहीं जीन है? कमली। चंपापुर के कुमार साहब किस पूजा में बड़े पहलवानों को बुलाया है? दुर्गा पूजा। किस कृति ने साहित्य गोष्ठी में अपना प्रसिद्ध रचना राजा रानी की आकृति की है? रविंदर। कुश्ती शुरू करवाने का कौन हुक्म देता है? मंगल जी। मेला में लाल काहरम किसके नाम का बांटा गया था? चलित कर्माकर। कम्युनिस्ट पार्टी के लाल झंडा को बुलंदी से ढोने वाले के ऊपर से वारंट हटाओ, इस पंक्ति में किसका जिक्र किया गया? चलित्र कर्मकार। कालीचरण वगैरह पार्टी के मेंबर नहीं, किसान सभा के दोननिया मेंबर हैं, किसने कहा था? सेक्रेटरी साहब। मैला आंचल वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर। मैला आंचल उपन्यास का प्रकाशन कब हुआ था? 1954 में। डब्ल्यू.जी. मार्टिन ने अपनी कोठी कहाँ बनाई थी? मेरीगंज में। डब्ल्यू.जी. मार्टिन की पत्नी का क्या नाम था? मेरी। मेरीगंज गांव की सीमा को प्रवेश करते हुए लोग किसकी कोठी देखने के लिए उत्सुक रहते थे? डब्ल्यू.जी. मार्टिन। मेरीगंज गांव का नाम किसके नाम पर पड़ा था? मार्टिन की पत्नी। किस नदी को पार करके मेरीगंज गांव जाना पड़ता था? बूढ़ी कोसी। उपन्यास मैला आंचल में नवाबी तड़बन्ना का प्रयोग किसके लिए किया गया है? बूढ़ी कोसी के किनारे तार व खजूर के पेड़ों का जंगल। मार्टिन का मानसिक संतुलन बिगड़ने के बाद कहाँ भेजा गया था? काके का पागल खाना। बालदेव का अपमान कौन करता है? हर गौड़ी। मैला आंचल उपन्यास की सारी कथा का केंद्र बिंदु कौन सा गांव है? मेरीगंज। संथालों के साथ हुई फौजदारी में कौन मारा गया था? हर गौरी। भयंकर बीमारी के कारण कौन कुएं में दवा डालना चाहता है? रामदास। मेरीगंज के माध्यम से रेणु जी ने ग्रामों में व्याप्त कौन सी सामाजिक समस्याओं को चित्रित किया है? उपयुक्त सभी। जात पात की समस्या, प्रेम विवाह की समस्या, आदिवासियों की समस्या। विदापत नाच का आयोजन किसकी फरमाइश पर होता है? डॉक्टर बाबू की। मठ के महंत सेवादास का किससे अनैतिक संबंध है? कोठारिन लक्ष्मी से। कमला किसकी पुत्री है? विश्वनाथ प्रसाद की। वर्षा न होने पर गांव की महिलाएं कौन सा खेल करती है? जाट जाटिन का। बावन दास निम्न में से किस विचारधारा का सच्चा समर्थक है? क्रांतिवाद। 1947 को कांग्रेसी मंत्रिमंडल के समय किसने अन्याय को दबाने का प्रयास किया था? एक अंग्रेज कलेक्टर ने। बालदेव कहाँ का निवासी था? चनपट्टी का। बालदेव को बचपन में सभी क्या कहते थे? दुर्वा। गांव में क्या खुलने का समाचार बालदेव को आनंदित कर देता है? अस्पताल खुलने का। भारत माता अब भी रो रही है। बालदेव। यह कौन कहता है? बावन दास। कालीचरण किसका पुत्र है? कुकरू का। कालीचरण को किसका शौक है? शिकार का। कालीचरण कांग्रेस पार्टी छोड़कर किसमें सम्मिलित हो गया? सोशलिस्ट पार्टी में। कालीचरण किसको महंत बनने का कड़ा और सक्रिय विरोध करता है? लरसिंह दास को। हिंदू विश्वविद्यालय में प्रवेश के समय प्रशांत ने अपने पिता का क्या नाम लिखवाया था? डॉक्टर अनिल कुमार बनर्जी। सहरसा अंचल में आदर्श आश्रम की स्थापना किसने की थी? उपाध्याय परिवार ने। क्या होने का आरोप लगाकर डॉक्टर प्रशांत को गिरफ्तार किया जाता है? कम्युनिस्ट होने का। डॉक्टर प्रशांत किसका घोर विरोधी है? पूंजीवाद का। निम्न में से कौन सा लक्ष्मी के चरित्र की विशेषता है? उपयुक्त सभी। निर्भीकता एवं साहसी, सेवाभावी गुण, ग्राहकता। लक्ष्मी अत्यंत सात्विक भाव से किसको प्रेम करती है? बलदेव को। कमला अत्यंत सात्विक भाव से किसको प्रेम करती है? डॉक्टर प्रशांत को। कमला डॉक्टर प्रशांत को क्या कहती है? मिट्टी का महादेव। बाबूजी मेरी सूरत मत देखिए, मुझे गोदाम घर में बंद कर दीजिए। यह बात कमला किससे कहती है? अपने पिता से। कमला के पुत्र का नाम क्या रखा जाता है? नीलोत्सव। बावन दास का सन 1934 में किससे परिचय हुआ? बापू से। बावन दास को लोग क्या कहते हैं? अवतरित पुरुष। किसके गीत से प्रभावित होकर बावन दास स्वराज संघर्ष में कूद पड़ा? तनुकलाल के। पाकिस्तानी सिपाही बावन दास को किस नदी में फेंक देते हैं? नागर नदी में। बावन दास गांधी जी के पत्रों को साक्षी के रूप में किसको सौंप देता है? बालदेव को। श्रीमती तपावती देवी के रूप पर असक्त होने के बाद बावन दास ने आत्म शुद्धि व इंद्रिय शुद्धि हेतु कितने दिन का उपवास किया? 7 दिन का। मेरीगंज पूर्णिया जिले का एक बड़ा गांव है। पूर्णिया जिला किस प्रदेश में है? बिहार में।
मैला आंचल उपन्यास के लेखक कौन है? फणीश्वर नाथ रेणु। उपन्यास मैला आंचल में बिहार को किस जिले की बात की गई है? पूर्णिया। मेरीगंज गांव में 1942 के किस जन आंदोलन की लहर नहीं पहुंची थी? भारत छोड़ो आंदोलन। उपन्यास मैला आंचल में यादव टोली के लोगों ने चोरी की खबर सुनकर किसे गिरफ्तार कर लिया था? बालदेव। बालदेव लोगों से मिलने पर हमेशा किस शब्द तकिया कलाम का प्रयोग करता था? जय हिंद। उपन्यास मैला आंचल में किस पात्र को निरक्षरता पर ग्लानि महसूस हुई थी? राम कृपाल सिंह। मेरीगंज गांव के किस सेंटर के खुलने की बात कही गई है? मलेरिया सेंटर। बालदेव किस आश्रम का कार्यकर्ता था? रामकृष्ण कांग्रेस आश्रम। किसके दादाजी महारानी चंपावती की स्टेट के सिपाही थे? ठाकुर रामकृपाल सिंह। यादव दल के मुखिया कौन थे? खिलावन यादव। किस टोली में 12 मास शाम को अखाड़ा जमता है? यादव टोली। अरे भाई सभी काशी चले जाओगे, पत्तल चाटने के लिए भी तो रह जाओ। उपन्यास मैला आंचल में किसका कथन है? हर गौरी। क्या डफाली मियाँ की तरह सूरत बनाई है? कालीचरण को किसने कहा था? मंगला। उपन्यास मैला आंचल के अनुसार खंजड़ी बनाने में किसे महारत हासिल थी? लक्ष्मी। बिरंची दास को किस बात के लिए अपने बिरादरी से सजा एवं हुक्का पानी बंद हुई थी? तहसीलदार का झूठा खोज की अफवाह से। उपन्यास मैला आंचल के जहाँ मील तहाँ सड़क किसका कथन है? सदगुरु साहब। मिनिस्टर साहब कौन थे जो अपना हस्ताक्षर करना भी नहीं जानते थे? जयमंगल बाबू। उपन्यास मैला आंचल के वैष्णव जन को पीर पराई किसका कथन था? बालदेव। महात्मा गांधी की जय का जयकारा किस टोली के नौजवान लगाते थे? यादव टोली। फारबिसगंज के नवतुरिया नेता कौन थे? छोटन बाबू। गांव के लोग किसके चले जाने से गांव का दुर्भाग्य होना कहते थे? बालदेव। दुर्भाग्य होगा कहते थे? बालदेव। गांव के लोग किसके चले जाने से गांव का दुर्भाग्य होगा कहते थे? बालदेव। रामकिशन बाबू का जमाना रामकिशन बाबू के साथ चला गया किसने कहा था? छोटन बाबू। बचपन में गांव के लोग बालदेव को क्या कहकर पुकारते थे? टूअर। क्षुद्र नदी चली भरी उतराई, जस थोरे धन खल बौराई किसका कथन था? जोतकी काका का। गांव वाले किसके आने की बात कह रहे थे? डॉक्टर साहब। प्यारू किसके पास नौकरी करने आया था? डॉक्टर बाबू। हारे बड़ा रे जतन से युगा एक है पोसल, खामन दूध व पिलाए किसके लिए कहा गया है? महंत साहब। महंत साहब सबसे ज़्यादा गांव में किसके विश्वास करते थे? बालदेव पर। लक्ष्मी बालदेव को क्या पाठ करने की सलाह देती है? बीजक पोथी। मेरीगंज मलेरिया सेंटर में किस डॉक्टर साहब का पदस्थापन हुआ था? प्रशांत कुमार। डॉक्टर प्रशांत की मुंहबोली माता का क्या नाम था? स्नेहमयी। डॉक्टर प्रशांत ने इंटर की शिक्षा कहाँ से ग्रहण की थी? हिंदू विश्वविद्यालय। मद्रास के मेडिकल गजट ने संपादकीय लिखकर किसका अभिनंदन किया था? डॉक्टर प्रशांत कुमार। तहसीलदार की बेटी किस रोग से ग्रसित थी? मिर्गी। तंत्रिमा टोली के औरतों की सरदासी कौन थी? रमूजदास की स्त्री। गांव के अर्धोदय के मेले में कौन सा रोग फैला करता था? हैजा। गांव में कपड़ा, तेल और चीनी की पुर्जी बांटने का काम किसे मिला था? बालदेव। किसके लिए कहा गया है? कचहरी में बिना पैर रखे ही केस की बाजी पलट दिया करते थे? सीसी बाबू। हारमोनिया ढोलक में कपड़े की पुर्जी लगाने की जिद कौन कर रहा था? कालीचरण। किसने कहा था आओ वीरो मर्द बनो अब जेहल तुम्हें भरना होगा? बालदेव। 1942 के मूवमेंट के समय किसने कहा था जिंदगी है किरांती की, किरांती में लुटाए जा? उपन्यास मैला आंचल के अनुसार। बालदेव। कालीचरण को किस खेल में महारत हासिल था? कुश्ती। किसानों की पार्टी गरीबों की पार्टी किसके लिए कहा गया था? सोशलिस्ट पार्टी। महंत रामदास तो नाम के महंत है, पंडित की असली मालकिन तो लक्ष्मी है किसने कहा था? कालीचरण। लाल पताका साप्ताहिक पत्र के संपादक कौन थे? श्री चिनगारी जी। लक्ष्मी पर कौन एक मुक्त छंद लिखना चाहता था? श्री चिनगारी। किसने कहा था घोड़ करैत का कटा हुआ आदमी ओझा गुनी का मुंह नहीं देख सकता? कमली। सोशलिस्ट पार्टी के चिनगारी जी ने लाल पताका में किसे ब्लैक प्रिंस कहा था? नौजवान मरवाड़ी। किस अखबार ने लिखा था राजपार वंगा के मीरापुर सर्किल का नया मैनेजर नादिर शाह का भतीजा है? लाल पताका। महंत रामदास को कौन सी बीमारी शुरू हो गई थी? मिर्गी। 1942 के आंदोलन के मिलिट्री के पैरों के बीच से पार कर कचहरी के हाथा में किसने झंडा फहरा दिया था? बावन दास। रैमन में हनुमान जी ने सुरसा को मशक रूप धरकर जिस तरह छकाया था उसी तरह यह वाक्य किसके लिए बोला गया है? बावन दास। कमली की बनाई हुई चाय का रंग देखकर कौन पहचान जाता कि चाय कमली ने बनाई है? तहसीलदार साहब। एक जमाना था होली में गांव के सभी बूढ़ों को नंगा करके नचाया गया था। एकदम नंगा किसका कथन था? कलरू महतो।
1934 में भूकंप पीड़ित क्षेत्रों के दौर पर जब बापू आए थे तो उनके साथ गांव के लोग कौन लोग शामिल थे? उपरोक्त सभी। रामकृष्ण बाबू, आभा रानी, बावन दास। पंडित नेहरू जब गांव में चुनावी दौर में आए थे, बावन दास को देखकर किस किताब का जिक्र किया था? किंग ऑफ द गोल्डन सेवर। नेशनल हेराल्ड के मुख्य पृष्ठ पर गले में माला डाले हुए किसकी तस्वीर छपी थी? बावन दास। माइक ऑपरेटर नेहरू किसके लिए बोला गया था? बावन दास। कालीचरण एवं वासुदेव ने नए तहसीलदार के लिए किस शब्द का प्रयोग किया था? शापनाथ। गांव के लोग किस त्योहार में मछली का शिकार करते थे? सीखा पर्व। उपन्यास में वैष्णव नाम का प्रयोग किसके लिए किया गया है? बालदेव। किसने कहा था गांव का चाल चलन नहीं बिगड़े तो मेरा नाम बदल देना? सुमृत दास। ईमन चंचल है, ईमन चोर, ईमन शुद्ध ठगहर, मन के लक्ष्य द्वार किसके लिए कहा गया है? लक्ष्मी। अखिल भारतीय मेडिकल गजट में किसके रिसर्च की रिपोर्ट छपी थी? डॉक्टर प्रशांत। सोमा जट जो जेल से छूटा था किस पार्टी का मेंबर बनना चाहता था? सोशलिस्ट। पंचायत का फैसला ज़्यादा से ज़्यादा कितने दिनों तक लागू रहता था? 10 दिन। खिलावन यादव के हलवाहों को किसने हल जोतने से मना कर दिया था? कालीचरण। किसने जिला कांग्रेस के नेताओं को खबर दी थी कि गांव में जुल्म हो रहा है? बावन दास। संथाली महिलाओं को सोने की अंगूठी देखकर किसकी याद आती थी? प्रियतम। दुनिया फूस बटोर चुकी है, मैं 2 चिंगारी दे दूंगा कविता की पंक्ति के लेखक कौन है? हंस कुमार तिवारी। बड़ जुलूम कैलक अकलवा रे, बंगाल मुकुलवा में, इसमें कहाँ के अकाल की बात कही गई है? बंगाल। उपन्यास में डाइन की तुलना किससे की गई है? राजनीति। गांव की औरतें साथ मिलकर क्या खेलती थी? जाट जाटिन। सुनरी हमर जटनिया हो बाबूजी, पतरी बास के छौकिनिया हो बाबूजी, इस पंक्ति में किसकी चर्चा की गई? जाटिन। संथालों की हिंसा के बाद एसपी साहब को गांव के किस आदमी पर संदेह हो गया था? खिलावन सिंह। जेल से बचने के लिए खिलावन सिंह को दरोगा साहब से कितने रुपए की बात हुई थी? 5000। किसने कहा था चलित्र कर्मकार को न देश से, न गांव से और न समाज से मतलब है? एसपी बजरंगी सिंह। एक बेर गेली गौरा तोहरो नहरवा से, बैठे ले देलक पुआर, कोंदे के खिचड़ी रंधाओल मैना सासू। यह गीत किस प्रकार के कार्यक्रम में गाया जाता है? विवाह गीत। गांव के लोगों को भारत माता की कुर्सी किसकी तरह दिखाई पड़ती थी? दुर्गा माई। यह आज़ादी झूठी है, देश की जनता भूखी है, नारा किसने लगवाया था? कालीचरण। देश में दंगा फैलने की खबर सुनकर गांव में कौन अनशन करने की बात कहा है? बालदेव। उपन्यास मैला आंचल में किसके पाप की वजह से महात्मा गांधी की हत्या की बात कही गई है? रामदास। उपन्यास मैला आंचल के अनुसार भारत पाकिस्तान के बीच किस नदी सीमा रेखा की बात कही गई है? नागर नदी। आंचल को मैला मत करना बेटी, दुधई किसके बारे में कहा गया है? कमली। गांव में बंदर भुत्ता लगा है, बंदर का भूत किसने कहा था? महंत रामदास। हूर परी मशहूर परी, सबुज परी किस नाटक में झंझनी बजाकर गाती थी? इंदर सभा। राम कृपाल सिंह अपनी जमीन सूद रेहन पर किसे देकर तीर्थ करने चले जाते हैं? तहसीलदार साहब। किस कृति ने साहित्य गोष्ठी में अपना प्रसिद्ध रचना राजा रानी की आकृति की है? रविंदर। कम्युनिस्ट पार्टी के लाल झंडा को बुलंदी से ढोने वाले के ऊपर से वारंट हटाओ, इस पंक्ति में किसका जिक्र किया गया है? चलित्र कर्मकार। प्रकाशन वर्ष के अनुसार फणीश्वर नाथ रेणु के उपन्यासों का सही अनुक्रम है? परती, परिकथा, दीर्घतपा, जुलूस, पलटू बाबू रोड। राग दरबारी उपन्यास से संबंधित प्रश्नोत्तर। राग दरबारी उपन्यास के लेखक हैं श्री लाल शुक्ल। राग दरबारी उपन्यास का प्रकाशन कब हुआ था? 1968। राग दरबारी उपन्यास में कुल कितने अध्याय हैं? 35 अध्याय। उपन्यास राग दरबारी में किस गांव की दयनीय स्थिति को लेखक शिक्षित व्यक्ति की नज़र से देखना चाहते हैं? शिवपालगंज गांव। राग दरबारी उपन्यास में मुख्य पात्र में कौन है? वैद्य जी। राग दरबारी उपन्यास के छंगामल विद्यालय इंटर कॉलेज का प्रबंधक कौन है? वैद्य जी। उपन्यास में शनिच्चर का मूल नाम क्या है? मंगलदास। वैद्य जी के द्वारा किसे शिवपालगंज गांव का कठपुतली प्रधान बनाया जाता है? शनिच्चर मंगलदास।
उपन्यास राग दरबारी का प्रारंभ और अंत होता है रंगनाथ के गांव शिवपालगंज आने से प्रारंभ और रंगनाथ के शिवपालगंज गांव से जाने से अंत होता है। पात्र रंगनाथ शिवपालगंज गांव किनके पास आता है? वैद्य जी के पास। वैद्य जी रंगनाथ के मामा हैं। श्रीलाल शुक्ल ने कुल कितने उपन्यास लिखे हैं? 10 उपन्यास। राग दरबारी उपन्यास का प्रकाशन वर्ष क्या है? 1968 ईस्वी। राग दरबारी उपन्यास के लिए श्रीलाल शुक्ल को कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ है? साहित्य अकादमी पुरस्कार। श्रीलाल शुक्ल के किस उपन्यास का 15 भारतीय भाषाओं के अतिरिक्त अंग्रेजी में भी अनुवाद प्रकाशित हुआ है? राग दरबारी उपन्यास। श्रीलाल शुक्ल की किस रचना के लिए एक दूरदर्शन धारावाहिक निर्माण भी हुआ है? राग दरबारी। राग दरबारी उपन्यास में कौन सा पात्र नायक के रूप में आदि से अंत तक कथा के केंद्र में बना रहता है? वैद्य जी। राग दरबारी उपन्यास में कौन सा पात्र आज की क्रांतिकारी युवा पीढ़ी का प्रतीक है? रूपन बाबू। राग दरबारी उपन्यास में किस गांव का उल्लेख हुआ है? शिवपालगंज। राग दरबारी उपन्यास में रूपन बाबू और बद्री पहलवान किसके पुत्र हैं? वैद्य जी के। राग दरबारी उपन्यास का कथानक कितने परिच्छेदों में विभाजित है? या राग दरबारी उपन्यास में कितने अध्याय हैं? 35 परिच्छेद या 35 अध्याय। राग दरबारी उपन्यास में किस पात्र के माध्यम से शिक्षक पर व्यंग्य किया गया है? मास्टर मोतीराम। राग दरबारी उपन्यास के पात्र वैद्य जी के चरित्र की विशेषता क्या है? व्यवहार कुशल, दोहरा चरित्र, रिश्वतखोर। श्रीलाल शुक्ल के राग दरबारी उपन्यास में कौन सा पात्र रंगीले नेता के रूप में हमारे समक्ष आता है? रूपन बाबू। राग दरबारी उपन्यास में नौजवान रंगनाथ किस विषय में शोध करना चाहता है? इतिहास। राग दरबारी पाठ के आधार पर बताइए कि रंगनाथ के मामा का क्या नाम था? वैद्य जी। राग दरबारी उपन्यास में छंगामल इंटरमीडिएट कॉलेज किस योजना के तहत खुलने वाले हजारों कॉलेजों का प्रतिनिधित्व करता है? पहला पंचवर्षीय योजना। राग दरबारी में लुच्चों का अड्डा कहाँ बनता चला गया? छंगामल इंटरमीडिएट कॉलेज। राग दरबारी उपन्यास के आधार पर बताइए कि जब रूपन बाबू 18 वर्ष के थे तब वे स्थानीय कॉलेज में कितनी कक्षा में पढ़ते थे? 10वीं। राग दरबारी उपन्यास में किसके बीच खींचतान को दर्शाया गया है? आदर्शवाद और यथार्थवाद। राग दरबारी उपन्यास के आधार पर बताइए कि शिवपालगंज में कितने थाने थे? 1। राग दरबारी उपन्यास के लेखक कौन है? श्रीलाल शुक्ल। राग दरबारी का अंग्रेजी अनुवाद किस लेखक के द्वारा किया गया? गिलियन राइट। शिवपालगंज किस पंचायत के अंतर्गत आता था? भीखम खेड़ा। राग दरबारी में शिक्षा संस्थान के रूप में किस कॉलेज के प्रमुख केंद्र के रूप में प्रस्तुत किया गया? छंगामल इंटर कॉलेज। उद्दंडता और अनुशासनहीनता के रोग से ग्रसित विद्रोही युवा पजी के रूप में उपन्यासकार ने किसे प्रस्तुत किया है? रूपन बाबू को। गांव के गुंडों का सरदार बद्री पहलवान के पिता का नाम क्या था? वैद्य जी। राग दरबारी में किस भारतीय बुद्धिजीवियों के रुग्ण प्रतिनिधि के रूप में प्रस्तुत किया गया? रंगनाथ को। रंगनाथ वैद्य जी का कौन है? भांजा। उनकी इतनी इज्जत थी कि पूंजीवाद के प्रत्येक दुकानदार उनके सामान बेचते नहीं अर्पित करते थे और शोषण के प्रत्येक इक्के वाले उन्हें शहर तक पहुंचाकर किराया नहीं आशीर्वाद मांगते थे। उपन्यासकार ने यह टिप्पणी किसके लिए किया है? रूपन के लिए। दुनिया में काल्हे के जोर को ही सबसे बड़ी ताकत को मानते हैं। गयादीन। किस पात्र के लिए कहा गया है कि उपन्यास के अंत में उसके व्यवहार में अचानक परिवर्तन देखा जाता है? रूपन बाबू। भीखम खेड़ा गांव का प्रधान रामाधीन किससे बनवा देता है? अपने चचेरे भाई को। भीखम खेड़ा गांव का प्रधान रामधीन किसे बनवा देता है? अपने चचेरे भाई को। किसका मुख्य काम वैद्य जी की बैठक में सुबह शाम भांग गोठना था? शनिचर। राग दरबारी का एकमात्र ऐसा पात्र जिसे रचना करके साथ ही समूचे पाठक समुदाय की भी सहानुभूति प्राप्त हुई है? लंगड़। वैद्य जी किसे ग्राम सभा का प्रधान बनाने के लिए चुनाव अधिकारी के लिए एक सस्ती घड़ी का इंतजाम करते हैं? शनिचर। किसके माध्यम से उपन्यासकार ने भारतीय न्याय व्यवस्था को यथार्थ को प्रस्तुत किया है? लंगड़। प्रिंसिपल साहब किसकी बैठक में नित्य उपस्थित होकर उनकी चापलूसी करते हैं? वैद्य जी। राग दरबारी उपन्यास में
अध्यापकों पर कौन सा मुकदमा किया जाता है? 107 का मुकदमा। आम अध्यापक समुदाय के प्रतिनिधि पात्र कौन है? खन्ना मास्टर। मास्टर खन्ना किसकी सहानुभूति जुटा पाने में सफल होते हैं? छात्र नेता रूपन और रंगनाथ। डिप्टी डायरेक्टर एजुकेशन की जांच के बहाने गहरे षड्यंत्र द्वारा किसे त्याग पत्र पर हस्ताक्षर करने के लिए विवश कर देते हैं? मास्टर खन्ना और मालवीय। उपन्यास गांव के असामाजिक तत्वों के प्रतिनिधि के रूप में किसे दर्शाया गया है? जोगनाथ। जोगनाथ किस भाषा का प्रयोग करता है? सरफरी। उपन्यासकार ने निरामित सूदखोरों महाजनों के प्रतिनिधि के रूप में किसे दर्शाया गया है? गयादीन को। कभी न पढ़ने वाले गवाह के रूप में कौन प्रसिद्ध थे? पंडित राधेलाल। सरकारी पैसे के द्वारा सरकारी पैसे के लिए जीने वाला व्यक्ति कौन थे? कलिका प्रसाद। बद्री पहलवान और रूपन किस पर मोहित होते हैं? बेला, जो कि नारी पात्र है। राग दरबारी उपन्यास का प्रारंभ कहाँ से होता है? रंगनाथ का शहर से शिवपालगंज आना। राग दरबारी उपन्यास का अंत किसके मन में पलायन संगीत से होता है? रंगनाथ का। राग दरबारी उपन्यास में एकमात्र नारी पात्र का नाम बताइए? बेला। राग दरबारी के 24वें भाग में चुनाव की कितनी प्रणालियों में होना था? 3 प्रणालियां। रामनगर वाली, नेबोदा वाली, महिलापुर वाली। सनिच्चर ग्राम सभा के चुनाव में कहाँ के तरकीब से चुनाव जीत जाता है? महिलापुर वाली। 23वें परिच्छेद के सभी मुख्य आदमी पड़ोस के गांव में किनके यहाँ दावत खाने गए थे जो खून के केस में सिफारिश, रिश्वत एवं गवाह को बाइज्जत बरी हो गया था? हरिराम। श्रीलाल शुक्ल को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना के लिए प्राप्त हुआ है? विश्रामपुर का संत। राग दरबारी किस कोटि का उपन्यास है? व्यंग प्रधान राजनीति और सत्ता या सामान्य बात कह करके किसी विशिष्ट इंगितों की ओर इशारा करना व्यंग प्रधान कहलाता है। राग दरबारी के लिए सही कथन क्या है? आदर्शवाद और यथार्थवाद के बीच टकराहट। राग दरबारी के एकमात्र नायिका पात्र का नाम क्या है? बेला। राग दरबारी का नाट्य रूपांतरण रंगनाथ की वापसी नाम से किसने किया? ग्रीस रस्तोगी। राग दरबारी बड़ी उब का महाग्रंथ है और इसका अपठित रह जाना ही इसकी नियति है। किस पत्रिका में छपा कथन है? कथा। राग दरबारी के यथार्थ चित्रण की कथा भंगिता को व्यंग लीला किसने कहा? नित्यानंद तिवारी। राग दरबारी द्वारा प्रस्तुत असलियत का सामना हमारे समाज का बुद्धिजीवी वर्ग नहीं कर पा रहा है। धर्मयुग पत्रिका में प्रकाशित आलोचना किस आलोचक की है? परमानंद श्रीवास्तव। वर्तमान शिक्षा पद्धति रास्ते में बड़ी कुतिया है जिसे कोई भी लाल मार सकता है। यह कथन किस उपन्यास का है? राग दरबारी। लेक्चरर का मज़ा तो तब है जब सुनने वाला भी समझे मैं बकवास कर रहा हूँ और बोलने वाला भी समझे मैं बकवास कर रहा हूँ। यह कथन किस उपन्यास में वर्णित है? राग दरबारी। हृदय परिवर्तन के लिए रौब की ज़रूरत होती है और रौब के लिए अंग्रेजी की यह कथन किस उपन्यास का है? राग दरबारी। गालियों का मौलिक महत्व आवाज़ की ऊंचाई में है। यह कथन किस उपन्यास का है? राग दरबारी। कहा तो घास खोज रहा हूँ, अंग्रेजी में इसे रिसर्च कहते हैं। यह कथन किस उपन्यास का है? राग दरबारी। स्टेशन बैगन से एक अफसर नुमा चपरासी और चपरासी नुमा अफसर उतरे। यह कथन किस उपन्यास का है? राग दरबारी। एक ट्रक खड़ा था, उसे देखते ही यकीन हो जाता था कि उसका जन्म केवल सड़कों के साथ बलात्कार के लिए हुआ है। यह कथन किस उपन्यास का है? राग दरबारी। शिवपालगंज के सबसे प्रमुख गंजहा कौन था जिसके परोपकारिता के किस्से सुनाए जाते हैं और कमज़ोर लोगों की सहायता के लिए बिना बुलाए पहुंच जाता था? ठाकुर दूरबीन सिंह। राग दरबारी उपन्यास में पृथ्वी पर वैद्य जी का एकमात्र आदमी और स्वर्ग में हनुमान जी को एकमात्र देवता कौन मानता था? शनिच्चर। उपन्यास राग दरबारी में किन 2 पात्रों के बीच राजनीति प्रतिद्वंदिता है? वैद्य जी और रामदीन भीखम खेड़वी। राग दरबारी का कौन सा पात्र है जो अस्थायी आम आदमी का प्रतिनिधि है जो भ्रष्ट व्यवस्था का शिकार होता है? लंगड़। वह कौन सा स्थानीय गुंडे लगभग हमेशा नेस में वे प्रत्येक 2 सिलेबल्स के बीच एफ ध्वनि डालने से एक अनूठी भाषा बोलता है? जोगनाथ। रंगनाथ शहर से शिवपाल के गांव में अपने मामा जी के पास कितने महीने के लिए छुट्टी बिताने आया? 5 से 6 माह। राग दरबारी में किस गांव का समग्र चित्रण हुआ है? शिवपालगंज।
लेक्चर का मज़ा तो तब है जबकि अच्छा होते हुए भी अपढ़ है। यह कथन किस उपन्यास का है? राग दरबारी। राग दरबारी उपन्यास में पात्र रामधीन भीखम खेड़वी कौन सा व्यापार करता है? अफीम का। शिवपालगंज से लगभग 5 मील की दूरी पर एक मेला लगता था। यह मेला कब मनाया जाता है? कार्तिक पूर्णिमा। राग दरबारी में किस पात्र को स्थानीय गुंडे के रूप में वर्णित किया गया है? जोगनाथ। राग दरबारी उपन्यास किस विध की रचना है? उपन्यास। आइए वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर कर लेते हैं। राग दरबारी के रचयिता कौन है? श्रीलाल शुक्ल। श्रीलाल शुक्ल का जन्म कब हुई थी? 1925 ईस्वी। श्रीलाल शुक्ल ने राग दरबारी उपन्यास में किस व्यंग्यात्मक को प्रस्तुत किया है? भारतीय व्यवस्था। राग दरबारी उपन्यास किस शैली में लिखा गया है? रिपोर्ताज शैली। श्रीलाल शुक्ल का पहला उपन्यास कौन सा है? सूनी घाटी का सूरज। राग दरबारी उपन्यास में छंगामल इंटर कॉलेज के प्रबंध कस कौन है? वैद्य जी। राग दरबारी उपन्यास का पूरा घटनाक्रम कौन सा गांव का है? शिवपालगंज। राग दरबारी उपन्यास में कितने अंकों का वर्णन है? 35। उपन्यास में किस बीमारी से बचाव और सतर्क रहने का प्रचार किया जाता है? मलेरिया। राग दरबारी उपन्यास में किनके बीच के खींचतान को दिखाया गया? आदर्शवाद और यथार्थवाद। निम्नलिखित में से उपन्यास का मुख्य पात्र कौन है? रंगनाथ। राग दरबारी का प्रकाशन वर्ष क्या है? 1968। राग दरबारी उपन्यास में किस जीवन की समीक्षा है? ग्रामीण जीवन। निम्नलिखित में से कौन सा पात्र राग दरबारी उपन्यास का है? ये सभी। कौन सा पात्र? वैद्य जी, बाबू रामाधीन भीखम खेड़वी और रूपन। निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास व्यंग्यपरक उपन्यास है? राग दरबारी। श्रीलाल शुक्ल ने अपने उपन्यास राग दरबारी में किसे समेटने का प्रयास किया? भारत के गांवों में जन्मी विसंगतियों को। राग दरबारी उपन्यास के लिए श्रीलाल शुक्ल को सम्मानित किया गया साहित्य अकादमी पुरस्कार। राग दरबारी उपन्यास में किसे सबसे समझदार व्यक्ति कहा गया है? गयादीन। राग दरबारी उपन्यास में किसकी दृष्टि से राजनीति में सब तरह का कमीनापन चलता है? रूपन। निम्नलिखित में से राग दरबारी उपन्यास का मुख्य केंद्र बिंदु क्या है? छंगामल इंटरमीडिएट कॉलेज। राग दरबारी में कौन सा पात्र अपनी आटा चक्की की गाना सुनाने के लिए प्रसिद्ध है? मास्टर मोतीराम। कहा तो घास खोद रहा हूँ, अंग्रेजी में से रिसर्च करते हैं। राग दरबारी में किसके द्वारा कहा गया? रंगनाथ। निम्नलिखित उपन्यास में होनहार वीरवान के होत चिकने पात प्रस्तुत पंक्ति किनके लिए प्रयोग किया गया? रूपन। निम्नलिखित उपन्यास में कौन 3 सालों से 10वीं कक्षा में पढ़ता है? रूपन। यह घर मेरा नहीं कौन सी विद्या है? कहानी। राग दरबारी उपन्यास के आधार पर शिवपालगंज में कितने थाने थे? 1। निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास श्रीलाल शुक्ल का है? उपरोक्त सभी। श्रीलाल शुक्ल को उत्तर प्रदेश में कौन सी सेवा के लिए चुने गए थे? सिविल सेवा। राग दरबारी उपन्यास में बेला किसकी प्रेमिका थी? प्रेमचंद। राग दरबारी उपन्यास में बच्चों का अड्डा कहाँ बनता चला गया? कॉलेज। वस्तुनिष्ठ प्रश्न। राग दरबारी की रचना कब हुई? सन 1968 ईस्वी में। इनमें से श्रीलाल शुक्ल का उपन्यास है राग दरबारी, आदमी का जहर, सूनी घाटी का सूरज। राग दरबारी में व्यंग्य किया गया है समाज के हर वर्ग पर। श्रीलाल शुक्ल को किस उपन्यास के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिल चुका है? राग दरबारी। इन उपन्यासों को रचना काल के आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। गोदान, आपका बंटी, राग दरबारी, धरती धन्ना अपना। शिवपालगंज का संबंध हिंदी के किस प्रसिद्ध उपन्यास से है? राग दरबारी। राग दरबारी उपन्यास के लिए श्रीलाल शुक्ल को साहित्य अकादमी पुरस्कार से कब सम्मानित किया गया? 1969 में। निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास व्यंग्य परक है? राग दरबारी। राग दरबारी उपन्यास में किस जीवन की समीक्षा है? ग्रामीण जीवन। श्रीलाल शुक्ल ने अपने उपन्यास राग दरबारी में किसे समेटने का प्रयास किया है? भारत के गांवों में उत्पन्न विसंगतियों को। निम्नलिखित में से कौन सा पात्र राग दरबारी उपन्यास का है? ये सभी। वैद्य जी, भीखम खेड़वी, रूपन। राग दरबारी की रचना किस शैली में हुई है? तो रिपोर्ताज शैली में। इनमें से कौन सा उपन्यास श्रीलाल शुक्ल द्वारा रचित है? इनमें से सभी। अज्ञातवास, सीमाएं टूटती है, राग दरबारी। इनमें से कौन सा उपन्यास श्रीलाल शुक्ल का नहीं है? सुखदा। श्रीलाल शुक्ल को निम्नांकित उपन्यासों के प्रकाशन वर्ष के आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। राग दरबारी, सीमाएं टूटती है, आदमी का जहर और मकान। बद्री पहलवान कौन है? वैद्य जी का बेटा। राग दरबारी कैसा उपन्यास है? आंचलिक। रूपन बाबू किस कक्षा में 3 वर्षों से फेल होकर अध्ययनरत थे? 10वीं वर्ग में।
वैद्य जी का धंधा था ये सभी। वैद्यगिरी छंगामल इंटर कॉलेज के प्रबंधक, कोऑपरेटिव यूनियन के डायरेक्टर। बेला कहाँ तक पढ़ी हुई थी? रामायण और मनोहर कहानियों तक पढ़ सकने वाली। बेला किससे प्रेम करती थी? बद्री पहलवान से। रंगनाथ क्या करता था? पीएचडी के लिए रिसर्च। श्रीलाल शुक्ल को पद्म भूषण पुरस्कार से कब सम्मानित किया गया? 2008। वैद्य जी सारे रोगों का कारण मानते थे किसे? ब्रह्मचर्य का नाश। राग दरबारी शब्द का अर्थ है श्रेष्ठ और शक्तिशाली व्यक्तित्व की चापलूसी करने वाला। राग दरबारी उपन्यास में परिच्छेदों की संख्या कितनी है? 35। राग दरबारी उपन्यास में रंगनाथ के मामा कौन थे? वैद्य जी। राग दरबारी उपन्यास का घटना स्थल कौन सा है? शिवपालगंज। राग दरबारी उपन्यास के रचनाकार की एक अन्य कृति है अज्ञातवास। शिवपालगंज में रंगनाथ के कौन रहते थे? तो मामा रहते थे। जिस ट्रक पर रंगनाथ बैठा था उसमें पुलिस के 4 आदमियों ने 4 मिनट में कितने दोष निकाले? 40। श्रीलाल शुक्ल के अनुसार शिक्षा पद्धति क्या है? रास्ते में पड़ी हुई कुतिया। शिवपालगंज थाने में भांग घोटने वाले सिपाही किस पेड़ के नीचे बैठा था? इमली के। रामाधीन से डाकू ने कितने रुपए मांगे थे? 5000। शिवपालगंज के थाने के दरोगा जी किसके चेले थे? बख्तावर सिंह के। छंगामल विद्यालय इंटर कॉलेज के मास्टर मोतीराम किस विषय को पढ़ाते थे? विज्ञान को। रंगनाथ ने ट्रक के ड्राइवर को कितने रुपये दिए थे? 2 रुपये। वैद्य जी को कितने नुस्खे खास तौर से आते थे? 2। पुनर्जन्म के सिद्धांत की इजाद कहाँ हुई थी? दीवानी की अदालत में। रंगनाथ ने किस विषय में एमए किया था? इतिहास में। लंगड़ किस प्रकार तहसील से नकल लेने की बात कहता था? धर्म से। शिवपालगंज की कोऑपरेटिव यूनियन के सुपरवाइजर का क्या नाम था? रामस्वरूप। कलकत्ता में अफीम बेचने के मामले में रामाधीन को कितने वर्ष की सजा हुई थी? 2 साल की। जिस लड़के का प्रेम पत्र कॉलेज में पकड़ा गया था और जो निकाला गया था, उसके बाप ने लड़के को कॉलेज में दोबारा भर्ती के लिए कितने ईंटें दी थी? 25,000। शहर के समाचार पत्र का संवाददाता शिवपालगंज में कौन था? मोतीराम मास्टर। छोटे पहलवान के पिता खुशहर प्रसाद की उम्र कितनी थी? 60 साल। खुशहर प्रसाद के बाप का नाम क्या था? गंगा दयाल। राधेलाल महाराज क्या काम करते थे? झूठी गवाही देना। छंगामल विद्यालय इंटर कॉलेज के उपाध्यक्ष कौन थे? गयादीन। गयादीन ने खन्ना मास्टर को प्राइवेट स्कूल की नौकरी को क्या बताया? पिसाई का काम। लाट साहब ने बैजे गांव के लाल साहब को क्या बना दिया था? वाइस चांसलर। रामाधीन भीखम खेड़वी के भाई शिवपालगंज में किस बात के लिए प्रसिद्ध थे? मूर्खता के लिए। शिवपालगंज ग्राम सभा के चुनाव किस महीने में होने वाले थे? जनवरी में। कार्तिक पूर्णिमा को शिवपालगंज से कितनी दूरी पर मेला लगता था? 5 मील की। मेले में मिठाई वालों से कितने रुपये लेकर सैनिटरी इंस्पेक्टर ने उनका चालान नहीं किया? 25 रुपये। छोटे पहलवान किस देवता की गुलामी करते थे? लाल लंगोटे वाले हनुमान जी की। मेले वाले देवी मंदिर के पुजारी ने रंगनाथ को क्या समझाया था? ईसाई। क्या समझा था? ईसाई। रंगनाथ ने देवी के मंदिर की मूर्ति किसको बताई? सिपाही की। रंगनाथ ने देवी के मंदिर की मूर्ति किसकी बताई? सिपाही की। खुशहर प्रसाद ने गांव की न्याय पंचायत में छोटे पहलवान पर जो मुकदमा चलाया था उसकी आज कौन सी पेशी थी? 3री। सोने के बाद वैद्य जी ने किसका सपना देखा? प्रजातंत्र का। वैद्य जी ने सपने में जिस प्रजातंत्र को देखा उसकी शक्ल कैसी थी? हलवाई जैसी। रूपन बाबू किसके बारे में खाऊं या ना खाऊं की बात सोचने लगे थे? कटोरी में पड़े अंतिम लड्डू की। कालिका प्रसाद का पेशा क्या था? सरकारी ग्रांट और कर्ज खाना। छोटे पहलवान ने शनिचर के कालिका प्रसाद के साथ कितने दिन से शहर में चक्कर काटने की शिकायत की? 3 दिन से। शनिचर ने फार्म का काम चालू करने वो को कितना रुपया मिलने की बात छोटे पहलवान को बताई? 500। प्रिंसिपल का चचेरा भाई किसके चेहरे पर निगाह जमाए खड़ा हुआ था? खन्ना मास्टर के। बद्री पहलवान ने पड़ोस के जिले वाले अपने शिष्य की जमानत के लिए वैद्य जी से कितने रुपये लिए? 1500। सबेरे गांव में क्या खबर फैल गई? जोगनाथ को पुलिस गिरफ्तार कर लिया है। शनिचर प्रधान का चुनाव किस तरकीब से जीते थे? महिपाल पुरवाली तरकीब से। चुनाव के समय रिपू दमन सिंह और उनकी पार्टी के लोगों का कहाँ रहना निश्चित हुआ था? जेल में। चुनाव का महिपालपुर वाला तरीका कैसा था? वैज्ञानिक।
बद्री पहलवान किससे फंसे थे? बेला से। बद्री पहलवान और बेला के विवाह का प्रस्ताव लेकर गयादीन के पास कौन गया था? वैद्य जी। गयादीन की पुत्री से विवाह करने के विषय में शहर के रहने वाले व्यापारी ने कितने रुपए मांगे थे? 15,000। किसी जमाने में दार्शनिक लोग किसके अस्तित्व पर बहस करते थे? ईश्वर के। खन्ना मास्टर से इस्तीफा किस प्रकार लिखवाया गया था? बल प्रयोग से। शिवपालगंज थाने के भीतर जाकर अगर कोई आदमी निगाह दौड़ाता तो उसे क्या मालूम होता था? उसे किसी ने उठाकर कई 100 साल पहले फेंक दिया है। खन्ना मास्टर को जब इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल ने देखा तब वह क्या पहनकर पढ़ रहे थे? काला चश्मा। रिक्शे पर बैठे हुए बद्री पहलवान ने जिस समय शेर के समान मुंह खोलकर जमुहाई ली उस समय बद्री पहलवान का गांव वहां से कितना दूर था? 3 मील। पंडित राधेलाल किसी भी मुकदमे के क्या बन सकते थे? चश्मदीद गवाह। रामाधीन भीखम खेड़वी को किसका शौक था? चिट्ठी के आरंभ में उर्दू का शेर लिखने का। चिट्ठी के आरंभ में उर्दू का शेर लिखने का। छत पर अकेला लेटा रंगनाथ किसके बारे में सोचने लगा? अपने शहर के धोबी की लड़की के बारे में। छोटे पहलवान के दादा का क्या नाम था? भोलानाथ। राजापुर के बाबू साहब ने किसको ग्राम प्रधान बनाया था? अपने हलवाइयों को। रामाधीन भीखम खेड़वी ने किसकी मदद से छंगामाल विद्यालय इंटर कॉलेज की कमेटी के कुछ मेंबरों को तोड़ा था? बैजे गांव वाले लाल साहब की। रंगनाथ को किस पर कुछ भरोसा था? रूपन बाबू पर। तो तीनों उपन्यास खत्म हो गया।